हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण। स्वागत है आपका करता मैं श्री प्रभु श्री भक्ति रसामृत सिंधु की इस नवम कक्षा में। आज हमारी 9वीं कक्षा है। इससे पहले 8वीं तक कर चुके हैं जी जी। तो आज हमारी 9वीं कक्षा यहाँ पर आरंभ होने जा रही है और पिछली बार हम जहाँ पर रुके थे वहाँ से अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, पर शिष्ट परंपरा के अनुसार पहले मंगलाचरण से आरंभ कर लेते हैं। तो आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। जय श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय जय। श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय जय। श्री प्रभुपाद की जय जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। तो स्वागत है पुनः आपका भक्ति रसामृत सिंधु की इस नवम कक्षा में। पिछली बार हमने जो देखा था उसके बारे में मैं पुनः थोड़ा सा बता देता हूँ। पिछली बार हम अन्याभिलाषिता शून्यम की टीका में हम थे और इस टीका में हम कहाँ तक पहुंचे थे यह मैं बता देता हूँ। हमने बताया था कि तत्र भक्ति मात्रत्व सिद्ध्यर्थम विशेषणम आनुकूल्येन इति। तो जो हमारी उत्तमा भक्ति की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। इसमें दो लक्षण गौण लक्षण है, एक लक्षण मुख्य लक्षण है। दो लक्षण कौन से हैं जो गौण हैं, आप बताइए। कि अन्य अभिलाषिता शून्यम मतलब अन्य अभिलाषिता से शून्य भक्ति के सिवाय, और ज्ञान कर्म आदि से अनावृत, ये दो गौण लक्षण है। और मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण है कि आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूलता के भाव से हम्म, श्री कृष्ण का अनुशीलन अनुशीलन। ही उत्तमा भक्ति कहलाती जी है। जी तो अब प्रश्न यह उठता है कि तत्र भक्ति मात्रत्व सिद्ध्यर्थम विशेषणम आनुकूल्यन इति। प्रश्न पहले यह है कि भाई आनुकूल्यन क्यों लगाया। तो पिछली बार बताया था कि जी भाई केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति की सिद्धि के लिए, भक्ति मात्रत्व हम्म, सिद्धि अर्थम, केवल शुद्ध भक्ति की सिद्धि के लिए ही एक हम्म, विशेषण लगाया गया है। क्या विशेषण लगाया गया है? आनुकूल्यन इति। हम्म, की हम्म, अनुकूलता से। हम्म। हम्म, प्रातिकूल्य भक्तित्व अप्रसिद्ध है। प्रतिकूल होने पे उसका भक्ति होना यह शास्त्रों में प्रसिद्ध नहीं है। देखिए, संसार हम्म, में बहुत क्रियाएं होती हैं हम्म, जिसमें आनुकूल्य ही आवश्यक होता है। जी जैसे भोजन बनाना। हम्म, भोजन बनाता है कोई व्यक्ति, तो भोजन
अनुकूलता से बनाना चाहिए या प्रतिकूलता से बनाना चाहिए? अनुकूलता से। यद्यपि प्रतिकूलता से भी भोजन बनाया जा सकता है, क्रोध में इत्यादि जी में जला भुना हुआ भी भोजन बनाया जा सकता है, जी। लेकिन वास्तव में शुद्ध रीति यही है कि अनुकूलता से भोजन बनाया जाए। ये बात है कि नहीं? जी तो उसी तरह से संसार में कई ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें अनुकूलता की आवश्यकता होती है क्रिया के प्रति। जी। उसी की सिद्धि के लिए यहाँ पे भी कृष्णानुशीलन में भी अनुकूलता का भाव हो, उसी की सिद्धि के लिए ही तो आनुकूल्य ना ये विशेषण लगाया गया है। जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रतिकूल्य भक्तित्व अप्रसिद्ध है। प्रतिकूलता से जो है भक्ति की प्रसिद्धि नहीं है शास्त्रों में। भक्ति कहीं बोला गया है कि भाई इसने प्रतिकूलता से भजन किया और ये बहुत उत्तम भक्ति का अधिकारी हुआ। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि प्रतिकूलता पूर्वक भी बहुत सारे जो राक्षस हैं उन्होंने, असुरों ने भगवान का स्मरण किया, पर उनकी गिनती उत्तम भक्ति के अधिकारियों में नहीं हो सकती है। ये बात है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आनुकूल्य क्या है भाई? किसको प्रति अनुकूल होना? तो कोई कह सकता है भाई हमारे गुरु के प्रति अनुकूल होना। तो मैंने बोला था आनुकूल्यम बताया था यहाँ पे जीव गोस्वामी जी ने, आनुकूल्यम च अस्मिन उद्देश्याय श्री कृष्णाय रोचमान। अनुकूलता मतलब किसके लिए रुचिकर प्रवृत्ति? श्री कृष्ण के लिए ही रुचिकर लगने वाली प्रवृत्ति। और प्रातिकूल्य क्या है? तद विपरीतम, जो कृष्ण को अनुकूल ना लगे, हाँ, वो प्रतिकूल जानना चाहिए। उदाहरण है बलि महाराज। जैसे गुरु को अनुकूल न लगने वाला कार्य पर कृष्ण को अनुकूल लगने वाला कार्य किया है। गुरु को अनुकूल नहीं लगा कि बलि महाराज ने सर्वस्व दान देने के लिए वामन देव के सामने संकल्प कर लिया। ये गुरु के प्रति अनुकूल था? यह संकल्प गुरु के लिए अनुकूल था या प्रतिकूल था? प्रतिकूल। हाँ, किंतु ये कृष्ण के लिए क्या था? अनुकूल। इसलिए कृष्ण के लिए अनुकूलता ही आनुकूल्य है, समझ? और प्रातिकूल्यम तो तद विपरीतम, और प्रतिकूलता उसका विपरीत जानना है। ठीक है, यहाँ तक है। चलिए अब आज यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। अब श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं तृतीया चेयम विशेषण एव न तो उपलक्षणे। ठीक है, अब यह वाक्य समझने के लिए पुनः व्याकरण के समुद्र में जो है गोता लगाने का प्रयास हमें करना होगा। तो मेरे पीछे बोलिए, तृतीया चेयम। तृतीया चेयम विशेषण एव विशेषण एव न तो उपलक्षणे। न तु उपलक्षणे। तो तृतीया च इयम, यह जो तृतीया विभक्ति हुई है, अच्छा मुझे बताइए इसमें तृतीया विभक्ति कौन से शब्द में हुई है? तो मतलब इस श्लोक में? हाँ, हाँ, तो नहीं समझ पा रहा। कौन सा शब्द है पूरे अन्याभिलाषिता शून्य में जो तृतीया विभक्ति में है? कृष्णानुशीलनम। वो तृतीया विभक्ति में है? नहीं। हाँ। तृतीय विभक्ति कैसे? अकारांत में तृतीय विभक्ति कैसे होती है? हाँ, राम का क्या होगा अकारांत में? राम शब्द। रामेण। रामेण। हाँ, तो ऐसा कौन सा शब्द है इस पूरे श्लोक में जो तृतीय विभक्ति में है? आनु आनुकूल्येन। हाँ। हाँ, जी ठीक है। जी 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 जी। आनुकूल्यन का तृतीय विभक्ति का मोटा मोटा हिंदी अर्थ क्या क्या होता है? मैंने आपको सभी अनु विभक्तियों के मोटे मोटे अर्थ बताए थे। जी। कर्ता ने है, हाँ, कर्म कर्म को। को। तृतीय विभक्ति का अर्थ होता है करण। हाँ। करण क्या? तीन अर्थ बताए। से के द्वारा के साथ। से के द्वारा के साथ। जी तो यहाँ आनुकूल्य ना, तो आनुकूल्य कहते हैं अनुकूलता के भाव को। जी। आनुकूल्य। तो तृतीया चेयम विशेषणे एव, ये विशेषणे एव है। लेकिन संधि के कारण क्या हो गया है? विशेष। विशेषण हाँ। एव क्या हो गया है? विशेषण विशेषण एव। एव।
लोपः शाकल्यस्य, ठीक है। फिर हम्म, आपको संधि सूत्र मालूम होना चाहिए, हाँ? हम्म, विशेषण एवं न तो उपलक्षणे। हम्म, और उपलक्षण में नहीं हुआ। अब यह समझना बहुत अनिवार्य है कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा हम्म, है। आनुकूल्यन ही हमारा शब्द है जो तृतीय विभक्ति में है। कौन सी विभक्ति में है? तृतीय। तृतीय विभक्ति में। अब तृतीय विभक्ति, सभी विभक्तियों को संस्कृत में कारक कहते हैं। क्या कहते हैं हाँ, सभी विभक्ति? हाँ? कारक। कारक। करोति इति कारक है ना। हम्म, कुछ क्रिया में कुछ करता है, इसलिए हम्म, उसको क्या कहते हैं? हम्म, कारक। कारक। कोई कर्ता बन जाता है, हम्म, 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 कोई कर्म बन जाता है। हाँ, हम्म, राम ने रावण को मारा, इसमें कर्ता हम्म, कौन हुआ? राम। कर्म कौन हुआ? रावण। क्रिया क्या हुई? मारा। हाँ, तो क्रिया के आजू बाजू, क्रिया के चारों ओर जो क्रिया के सहायक होते हैं, हम्म, वो सब कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते जी, हैं? कारक। तो इसमें हमारी क्रिया है अनुशीलनम। क्या क्रिया है? अनुशीलनम। हाँ। पर आनुकूल्यन, यह कारक जोड़ हम्म, दिया गया है। हम्म, हाँ, अब ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, या करण कारक है? करण। 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 साधारण रूप से यह करण कारक होना चाहिए। जी। लेकिन यह तृतीया विभक्ति के बहुत सारे अर्थ होते हैं। हम्म, हाँ, केवल हम्म, करण ही अर्थ नहीं होता, तृतीया हम्म, विभक्ति के अन्य बहुत से अर्थ होते हैं। तो हम्म, हमें देखने की आवश्यकता है कि तृतीया विभक्ति के क्या क्या अर्थ होते हैं, हम्म, और उसमें से कौन से अर्थ में यहाँ पे आनुकूल्यन शब्द में जो है, हाँ, आनुकूल्य में कौन सा अर्थ यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, यह हमें देखने की आवश्यकता है। हम्म, तो एकदम बिल्कुल जो है व्याकरण में इस समय गोता लगाते हुए हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तृतीय विभक्ति का मुख्य अर्थ क्या है? करण। करणम। दिख रहा है आपको? करणम। हम्म, पाणिनि करणम की जो है परिभाषा देते हुए कहते हैं साधकतमम करणम। क्या है? साधकतमम करणम। अष्टाध्यायी में पहले हम्म, अध्याय में चौथे पाद में हम्म, 41वां सूत्र। क्या है साधकतम? क्रिया की सिद्धि में हम्म, जो पदार्थ सबसे अधिक उपयोगी है, वह हम्म, क्या कहलाता है? करण। करण कहलाता है। करणम। साधक मतलब सिद्धि में उपयोगी, जो सिद्धि में उपयोगी होता है वो क्या कहलाता है? साधक। हम्म, हाँ, साधक, साधकतर, साधक तम। तम, जो हम्म, सबसे अधिक उपयोगी है क्रिया की सिद्धि हम्म, में, वही क्या हम्म, कहलाता है? करणम। करणम। उदाहरण, उदाहरण पढ़िए क्या है? क्रिया किसी। अच्छा, उदाहरण। रामः बाणेन वृक्षं छिन्नति। हाँ, हम्म, राम बाणेन वृक्षम छिन्नति। क्या अर्थ है? हम्म। रामः बाण से वृक्ष को छीनता है, काटता है। हाँ, है ना। ठीक है। हाँ। तो इसमें काटने की क्रिया में सबसे अधिक उपयोगी कौन है? का- अ, बाण। हाँ, तो इसलिए हम्म, बाण में, बाण को क्या कहते हैं? करण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, करण। करण कहते हैं। समझ में आ गया आपको? जी, 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 ठीक है। जी। तो इसीलिए साधकतमम करणम, जो क्रिया की सिद्धि में जो हाँ, पदार्थ सबसे अधिक उपयोगी है, वही क्या वो कहलाता है? करण। हाँ। हम्म, तो ये बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जानी चाहिए। जी। अब हमें ये भी पता करना है कि करण तो यहाँ पे पता चल गया, हाँ, हमको देखना है कि तृतीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। क्या प्रयुक्त हुई है यहाँ पे? तृतीय विभक्ति। कौन से शब्द में? अनुकूल्येन। अनुकूल्यन नहीं है शब्द, आनुकूल्य। आनुकूल्येन। आनुकूल्येन। तो देखिए, जी। स्क्रीन पर आपको देखना होगा कि हम्म, अनेक अर्थों में कौन सी विभक्ति लगती है?
तृतीया विभक्ति। इसमें से सब मुख्य मुख्य अर्थ जो है मैं बता रहा हूँ। पाणिनि जी। कहते हैं कर्तृ कर्णयोस् तृतीया। पहले तो दो मुख्य अर्थों में तृतीया लगती है। पहले कौन से अर्थ में? कर्ता और करण अर्थ में। हाँ, किसी को कर्ता दिखाना हो तो भी कौन सी हाँ, विभक्ति लगा सकते हैं? तृतीया। अरे हमने तो सुना था कर्ता कौन सी विभक्ति में होती है? एक प्रथमा विभक्ति। हाँ, लेकिन कर्ता दिखाना हो तो तृतीया भी कर सकते हैं। कैसे? कर्ता अर्थ में देखो, उदाहरण हाँ, पढ़ो। कृष्णेन कंसो हतः। क्या अर्थ हुआ? कृष्ण के द्वारा कंस मारा गया। हाँ। हाँ, इसमें कर्ता कौन है भाई? कृष्ण। हाँ, तो कौन सी विभक्ति में है कृष्ण? हाँ, तृतीया विभक्ति। हाँ, तृतीय विभक्ति किसे दिखाने के लिए प्रयोग की गई है यहाँ पे? कि कंस को मारा है। किसको नहीं, दिखाने के कृष्ण लिए? को, कृष्ण को। हाँ। कृष्ण कौन है यहाँ पे? कर्ता। हाँ, कर्ता दिखाने के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग। समझ में आता है? हाँ 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 हाँ। जी। व्याकरण में आगे पढ़ेंगे, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में। हाँ, हाँ कर्ता दिखाने के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जी, ठीक है, मतलब कर्ता भी वही है और करण भी वही है। करण थोड़ी वही है। करण तो यहाँ बताया ही नहीं गया है। हाँ। करण तो जिसको देख। हिंदी में हाँ इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। हाँ, क्योंकि जैसे आपने पहले वाले उदाहरण में कहा था कि राम वो बाण आएगा, से। वो हाँ। आएगा आएगा, वो नीचे आएगा, करण अर्थ। जी। ठीक है, जी। पहले कौन से हाँ, अर्थ में? कर्ता अर्थ में। हाँ। जी। कर्ता अर्थ में। ठीक है, हाँ कृष्णेन कंसो हतः। हाँ, हाँ हाँ। इसमें कर्ता कौन है? कृष्ण। कौन सी विभक्ति में है? तृतीय विभक्ति में। हाँ, तो कभी कभी कर्ता दिखाने के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जी। समझ आ गया? जी। अब करण दिखाने में भी, करण अर्थ में तो कर्तृ सिर्फ कर्तृ नहीं था, कर्तृ हाँ, करण यो, करण। यो हाँ, हाँ मतलब सप्तमी द्विवचन है। कर्ता हाँ और करण अर्थ में कौन सी विभक्ति हाँ। होती है? हाँ, द्वितीया। तृतीया। ये पाणिनि का सूत्र है। अब करण हाँ अर्थ में भी होती है। हाँ, हाँ। जैसे उदाहरण, वही उदाहरण। रामः बाणेन वृक्षं छिन्नति। 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 इसमें इसमें कर्ता कौन है? राम। करण कौन है? बाण। हाँ, यहाँ क्या दिखाने के लिए तृतीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है? करण दिखाने के लिए। हाँ, जी। जी। समझ में आया? एक ही वाक्य में कर्ता और करण भी दिखा सकते हैं तृतीय विभक्ति में। जी। हम्म, हम्म। हम्म। तो कृष्णेन बाणेन या फिर रामेण बाणेन रावणो हतः। समझ में है? राम के हम्म। द्वारा बाण से हाँ। रावण मारा गया। समझ में है? जी जी हाँ? जी 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 रामेण जी बाणेन रावणो हतः। जी राम जी के जी। द्वारा बाण से हाँ, रावण मारा गया। इसमें रामेण में कौन से अर्थ में तृतीया इस्तेमाल हुई, तृतीया हुई कर्ता। है? कर्ता अर्थ में। और बाणेन में कौन से अर्थ में हुई हाँ, है? करण अर्थ में। जी। समझ में आया? तो ये पक्का समझ। जी। ये पहला अर्थ है तृतीया का। हाँ, ये सब जी। इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जीव गोस्वामी अंत में हमको ये कि आनुकूल्यन में कौन से अर्थ में हुई है ये पता करना है। ये जी। व्याकरण की कक्षा नहीं है, जी। पर जी। सब पूरा जो है अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। जी। ठीक है, दूसरा कौन सा अर्थ है? अप। अपवर्गे। हाँ हाँ, तो अपवर्गे मतलब अपवर्ग का क्या अर्थ होता है? फल प्राप्ति। कौन सा क्या हाँ। अर्थ है? फल प्राप्ति। फल प्राप्ति के अर्थ। उदाहरण, उदाहरण पढ़िए। वर्ष वर्ष वर्षद्वयेन वर्षद्वयेन व्याकरणं व्याकरणम् हाँ अधीतम। हाँ, अर्थ पढ़िए। 2 वर्षों में व्याकरण पढ़ा गया। हाँ, वर्षद्वये ना, हम्म, 2 वर्षों से, 2 वर्षों में व्याकरणम व्याकरण। अधीतम। हम्म, हम्म, जी। अधीतम व्याकरण पढ़ लिया गया। तो हम्म हम्म इसमें हम्म 2 वर्षों में, हाँ, तो हम्म, फल प्राप्ति 2 वर्षों में क्या हो गई? हाँ, फल फल प्राप्ति। हाँ। प्राप्ति, तो वो फल हम्म प्राप्ति जिससे हुई। हाँ, हम्म तो उसमें जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो हम्म गया। ठीक है, हम्म ये अपवर्ग अर्थ में भी होती है। तीसरा हम्म। कौन सा अर्थ है? सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते, इसमें अप्रधान है। हाँ, मतलब सह, सह का क्या मतलब होता है हिंदी में? के साथ।
हाँ, इसलिए जब मैंने आपको बताया था करण, हाँ, से, के द्वारा और के साथ। साथ, ये तो सब मोटे मोटे अर्थ हैं। और हाँ जब पाणिनि व्याकरण में तृतीया के बहुत सारे अर्थ भी होते हैं, तो जी। हिंदी में क्या है ना, मोटे मोटे अर्थ बता दिए जाते हैं, लेकिन जो पूर्ण व्याकरण जानता है उसको ये हाँ सब अर्थ भी मालूम होते हैं। ठीक है, जी हाँ। जी। तो सहयुक्ते और अप्रधाने, अप्रधान व्यक्ति में, प्रधान हम्म। व्यक्ति में नहीं। उदाहरण देखो क्या है। रामेण सह कृष्णः आगतः सॉरी। हाँ, क्या अर्थ है। बलराम के साथ कृष्ण आ गए। हाँ, इसमें मुख्य रूप से कौन आ गए। कृष्ण नहीं, बलराम आए, कृष्ण मुख्य, आए जी। हाँ। के साथ, हाँ हाँ, हाँ। तो उनके साथ अप्रधान व्यक्ति कौन है। अ, बलराम। हाँ, तो इसलिए अप्रधान व्यक्ति में कौन सी विभक्ति लग गई। तृतीया विभक्ति। हाँ, समझ में आ हम्म, रहा है। जी तो जी। रामेण सह कृष्ण हम्म, आगत। ठीक है। जी। अच्छा, चौथा अर्थ, ये न अंग विकार है, जिस हम्म, अंग से विकृत होने से शरीर विकृत दिखता है, उस अंग में हम्म, तृतीय विभक्ति होती है। हम्म, जैसे अक्षणा काण, अक्षणा में तृतीय विभक्ति है, उसका मतलब क्या। आँख से काना। हाँ। हाँ, पादेन खंजः। हम्म, पैर से लंगड़ा। हाँ। हाँ, तो जिस अंग में विकार होने से शरीर विकृत हो जाता है, उस अंग को हम्म। बताने में कौन सी विभक्ति इस्तेमाल होती है। तृतीया। एक और अर्थ होता है हेतु, हेतु अर्थ में। हेतु अर्थ हम्म। में मतलब पढ़िए, वाक्य क्या है। यज्ञेन स्वर्गः प्राप्तः। हाँ, क्या अर्थ हुआ। कि यज्ञ से स्वर्ग प्राप्त हुआ। हाँ, यज्ञेन, यज्ञेन में कौन सी हाँ। विभक्ति है। तृतीया। ये हेतु अर्थ में है, यज्ञ के हाँ हेतु से हाँ क्या हाँ प्राप्त हाँ। हुआ। स्वर्ग प्राप्त हुआ। हाँ, समझ में। हाँ, हम्म, हाँ। हम्म। भक्त्या दृष्टो हरि, भक्ति से दिखते हैं। हाँ। हरि। हाँ, जो इसमें कि भी भक्ति, दृश्यते भक्त्या। हाँ जी। तो भक्त्या दृष्टो हरि, तो भक्ति से दिखते हैं हरि, इसमें भक्ति कौन से अर्थ, भक्तिया कौन से अर्थ में तृतीया हुई है। हेतु। हेतु हेतु। अर्थ। हाँ, समझ हाँ में आए? हाँ अब एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही आवश्यक, एक अंतिम है वैशिष्ट्य अर्थ में तृतीया। कौन से अर्थ में। हाँ। वैशिष्ट्य मतलब उनकी स्पेशलिटी दिखने में। किसी चीज का वैशिष्ट्य दिखाने में तृतीया, इस पे ध्यान दीजिएगा, यही हमको चाहिए। ठीक है। हाँ उदाहरण, जटाभिस्तापसः, जटाभिः हाँ। तापसः, तापस। जटा में तृतीया बहुवचन क्या हो जाता है। हाँ। जटा। जटा। अच्छा जटाभिस। ओके। जटाभिः, जटाभिः। जटाभिः और ओके। फिर तापसः। हम्म, तो किसी हम्म, व्यक्ति को जटाओं से देख के मालूम पड़ गया कि क्या है वो। हम्म, क्या है। जी। अ, तृतीया। तृतीया। अर्थ पढ़िए, नहीं, ध्यान यहाँ पे रखिए, जटाओं से। तपस्वी तप। हाँ, हाँ जटाओं से हाँ। देख के पता चल गया कि व्यक्ति कि वो क्या है। तपस्वी है, हाँ हाँ, तपस्वी है। जी। तो इसका मतलब हम्म। क्या है, जटा उसकी विशिष्टता, वैशिष्टता है कोई। जी हाँ, जी जी। जटा विशिष्ट तापसः इति अर्थः, हम्म, जटा से हम्म, विशिष्ट वह तपस्वी है। हाँ, हम्म, यह अर्थ है। तो इसको हम्म। कौन से अर्थ में तृतीया हुई है यहाँ पे। वैशिष्ट्य। अर्थ में तृतीया हुई, विशिष्टता दिखाने के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। जी जी समझ में। अब जी। ध्यान देना है, नव्य न्याय के अनुसार वैशिष्ट्य दो प्रकार का होता है। हाँ, वैशिष्ट्य दो प्रकार का, कौन सा दो प्रकार है। विशेषण और उपलक्षण। अब ध्यान से, कोई डरना नहीं, ध्यान से समझ के लेना है। उपलक्षण का उदाहरण हमने देख लिया है, क्या है। हाँ हाँ। जटाओं से मतलब वो तपस्वी समझ आता है। इसका मतलब क्या, अगर जटा नहीं है तो क्या व्यक्ति तपस्वी नहीं होगा क्या। नहीं हो सकता है। हो सकता है ना। हाँ हाँ, हाँ। लेकिन इस बार जटाओं से व्यक्ति पहचान लिया गया कि क्या है वो। उपलक्षण, हाँ जब तपस्वी है जी। हाँ, तो जटा जो है, हम्म, यह उपलक्षण अर्थ में था। कौन से अर्थ में था। उपलक्षण। जी मतलब वह उस व्यक्ति में है, पर ऐसा आवश्यक नहीं कि वह हर व्यक्ति में हो। जी समझ में आ रहा है। हाँ? जी। इस व्यक्ति में है, इसलिए इस व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से अलग तपस्वी करके दिखा रहा है। जी पर इसका ये जी। मतलब नहीं है कि वह, हम्म, हाँ, सभी तपस्वियों में होना चाहिए। क्या सभी तपस्वियों में जटा होना आवश्यक है। नहीं।
नहीं। हम्म, ठीक है। अब हम्म, दूसरा, ये तो एक प्रकार का वैशिष्ट्य है, दूसरे प्रकार का हम्म, क्या है? विशेषण, विशेषण। विशेषण, विशेषण सॉरी। हाँ, हाँ, विशेषण का क्या उदाहरण है? ये देखिए, विशेषण का उदाहरण पढ़िए। शम शमद शमद शमदमादिभिस्तापसः। शम हाँ, दमादिभिः, शम हम्म, दम आदिभिः तापसः। हम्म, हाँ, हम्म, इसका क्या अर्थ है? हिंदी में पढ़िए। शम दम इत्यादि से तपस्वी। हाँ, मतलब शम और दम मालूम है, इंद्रियों का जय, हाँ, इंद्रियों का निग्रह, इससे क्या है व्यक्ति? तपस्वी, तपस्वी। हाँ। अब ये उपलक्षण अर्थ में नहीं है, ये कौन से अर्थ में हम्म, है? विशेषण। विशेषण में है, क्योंकि यदि किसी में शम और दम ही नहीं होगा तो क्या वो हाँ, तो तपस्वी तपस्वी नहीं कहलाया जा नहीं। सकता? हाँ, जी, तो शम दम जी। आदि भी में तृतीय विभक्ति है। हम्म, हाँ, तो शम दम आदि, हाँ, हाँ, से हाँ, तपस्वी। तो इसमें जो जी, तृतीय है, ये भी तो वैशिष्ट्य, शम दम आदि भी क्या दिखा रहा है? वैशिष्ट्य ही दिखा रहा है ना। जी, हम्म, जी, किसी जी। व्यक्ति का क्या दिखा रहा है शम दम आदि? हाँ, हम्म, 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 क्या दिखा रहा है? हाँ, उनका वैशिष्ट्य ही दिखा रहा है। वैशिष्ट्य दिखा रहा है कि नहीं? हम्म, जी, समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिए। नहीं, समझ नहीं, में आ रहा है? समझ आया, काफी किसी काफी। हाँ, किसी व्यक्ति में शम दम इत्यादि हो तो वह उस जी, व्यक्ति का क्या है? हाँ, उसकी वैशिष्ट्यता है। हाँ, विशिष्टता ही तो है। हम्म, लेकिन ये विशिष्टता उपलक्षण अर्थ में है या विशेषण अर्थ में है? नहीं, विशेषण में है। क्योंकि किसी में यदि वो नहीं होगा फिर भी तो वो होने की नहीं, क्षमता नहीं, रखता है। नहीं, यदि अगर नहीं, नहीं, समदम, किसी, हाँ, ये शम दम ना हो तो नहीं हो पाएगा वो। हाँ, जी, जी। लेकिन अगर जटाएं किसी में ना होंगी, ना हो तो वो हो भी हम्म, सकता है। हो भी हाँ, सकता है। समझ में आ जी, रहा है? जी, जी, हम्म। जी। दूसरा उदाहरण देता हूं ताकि और स्पष्ट हो जाए। हाँ, हम्म, हम्म, जैसे वेषेण पुरोहितः, सिर्फ कपड़ों से जान लिया कि ये क्या है। हाँ, पुरोहित। जी, हाँ, तो क्या इसका मतलब, हाँ, यदि वेश नहीं पहना हो तो क्या वो व्यक्ति पुरोहित नहीं होगा? हाँ? नहीं। हाँ, और यदि हम्म, बोले यज्ञादि कर्मणा पुरोहितः, जी, हाँ, यज्ञ, जी, जी, हाँ, तो यज्ञादि कर्म से वो व्यक्ति क्या है? हाँ, पुरोहित। जी, हाँ, तो ये वेषेण पुरोहितः किसका उदाहरण है? उपलक्षण का या विशेषण का? उपलक्षण, हाँ, यज्ञादि कर्मणा पुरोहितः किसका उदाहरण? विशेषण। हाँ, समझ में आ गया अभी आपको? हाँ, जी, जी, जी। ठीक है। अब हमारा वाक्य है हम्म, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, है कि जी, नहीं? हाँ? जी, हाँ, जी। आनुकूल्य, अनुकूलता के भाव से कृष्ण का हम्म, अनुशीलन। ठीक है। हाँ, अब ये हम्म, जो सारे अर्थ बताए, हाँ, हम्म, इनमें से कौन सा अर्थ लगेगा? क्या अनुकूल, आनुकूल्य में क्या अनुकूल, अनुकूल्य क्या करता है क्या? नहीं, नहीं। आनुकूल्य क्या करण अर्थ में है क्या? नहीं। नहीं। तो कोई, हाँ, हम्म, कोई हथियार जैसा है कि अनुकूल्य ऐसा तो कुछ नहीं है हम्म, ना कोई। हाँ, नहीं। करण में अर्थ में नहीं है बस यहाँ पर। हाँ, हाँ, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हाँ, जी, अपवर्ग है जी। क्या? नहीं, कोई फल प्राप्ति है क्या अनुकूल्य ने कृष्ण? नहीं ना। हाँ, नहीं। 2 महीने तक, हाँ, ऐसा तो हाँ, नहीं है ना, अनुकूल ने कोई अवधि तो नहीं दिखा रहा है। हाँ, जी, या कोई जी, फल प्राप्ति के अर्थ में नहीं है यहाँ पे। जी। सह और अप्रधान अर्थ में कोई अप्रधान शब्द है क्या जो सह के साथ, हाँ, जिसमें सह अर्थ दिखाना है? नहीं। नहीं। उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए, सह में क्या होना चाहिए? कोई दूसरे वस्तु भी तो होनी चाहिए। हाँ, हाँ, अनुकूल और इसके हाँ, साथ। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा तो कुछ जी, है नहीं यहाँ पर। हाँ, नहीं, क्योंकि नहीं। अप्रधान ही कहा गया है, अप्रधान है तो फिर प्रधान भी कुछ होना चाहिए, है जी, कि नहीं? हाँ, जी। तो कोई अंग विकल्प है क्या अनुकूल? नहीं, 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 अंग का विकार है नहीं। कोई हेतु है क्या कि अनुकूलता थी इसलिए कृष्ण अनुशीलन हुआ, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। नहीं। हाँ? फिर एक ही अर्थ बच जाता है, कौन सा अर्थ बच जाता है? वैशिष्ट्य। हाँ। हम्म, अब पुनः जीव गोस्वामी जी का वाक्य पढ़ते हैं। जी। पढ़िए यहाँ पे। तृतीया चेयम विशेषण एव न न तु उपलक्षणे हाँ, ततस। हाँ, तृतीया च इयं विशेषणे एव न हाँ, तो। उपलक्षणे। हाँ, यहाँ जो तृतीया हुई है वो कौन से अर्थ में हुई है? विशेषण में हुई है, वैशिष्ट्य के विशेषण में हुई है। हाँ, न तो हाँ, उपलक्षण। उपलक्षणे। हाँ। अब इससे क्या हमें समझ में आता है कि हम्म,
जो अनुकूलता है होना उसका, जरूरी है। हाँ समझ में आ गया आपको, ये वाक्य के जी पीछे बहुत बड़ा जी व्याकरण का जो है ज्ञान होना जी आवश्यक है इसके लिए। जी और जी ये जी। व्याकरण के साथ साथ नव्य न्याय भी इसमें, क्योंकि ये सब नव्य न्याय से ही दिया हुआ है। नव्य हम्म, न्याय मतलब? ये एक प्राचीन न्याय था। हाँ, और फिर एक नव्य न्याय है। नव्य न्याय जो है ये बंगाल और मिथिला में, हाँ, जी जी जगदीश भट्ट, गदाधर इत्यादि, ये बहुत बड़े बड़े महान विद्वान हुए थे नव्य न्याय के। ठीक उनमें है। एक बहुत बड़े महान विद्वान थे सार्वभौम भट्टाचार्य। इन्होंने हम्म, पूरा नव्य न्याय मिथिला से जानकीपुर, जगन्नाथपुरी और बंगाल में लेकर आए थे ये। जी और इनके शिष्य थे रघुनाथ शिरोमणि। हाँ, जी। ऐसा सुना जाता है कि रघुनाथ शिरोमणि और सार्वभौम भट्टाचार्य से ही नव्य न्याय की शिक्षा श्री जीव गोस्वामी जी ने प्राप्त की थी। अच्छा। तो ये जो सब है ये नव्य न्याय की शिक्षाएं की, क्योंकि पाणिनि के अष्टाध्यायी में ऐसा विशेषण और उपलक्षण ये सब नहीं आता है। ये हम्म नव्य न्याय में ही जो है कारक, कारकवाद जो है उसमें कारक हम्म। कारक के अर्थ बताए गए नव्य न्याय में, उसमें ये हम्म। सब आता है कि विशेषण और उपलक्षण में भी जी वैशिष्ट्य होता है। तो ये उसमें विशेषण क्या होता है, उपलक्षण क्या होता है, ये बता दिया है। जी समझ में आ गया। जी 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 तो तृतीया जो है ये यहाँ पे विशेषण अर्थ में हुई है। तो ये तृतीया विशेषण अर्थ में तृतीया का प्रयोग हुआ है, उपलक्षण अर्थ में नहीं। तो जी तृतीया यहाँ पे वैशिष्ट्य दिखा रही है। जी। कृष्णानुशीलन का क्या दिखाया जा रहा है, वैशिष्टता। विशिष्टता दिखाई जाए, आनुकूल्य ना। हम्म पर वो हम्म। विशिष्टता ऐसी है कि हमेशा होनी चाहिए। जी यदि जी ना हो, हाँ, तो वह कृष्णानुशीलनम कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। जैसे शमदमादि तापस, शम दम हम्म। आदि से तपस्वी। हाँ, यदि हम्म, शम दम आदि ना हो तो क्या तापस कहलाएगा, नहीं। नहीं। पर जटा भी तापस है तो उपलक्षण में होता है, यदि जटाएं जी ना हो तो भी हम्म तापस कहला सकता है कि नहीं। हम्म, हाँ, जी हाँ, कहला जी। सकता है। बस समझ में आ गया पूरा। हाँ, पूरा। जी ठीक है। और उसी को जो नव्य नए नहीं जानते उन्हीं के लिए थोड़ा और विस्तृत रूप से बताते हुए कहते हैं ततश्च। हाँ, हम्म और इसी से ही, जैसे यथा शस्त्रिणः सम आनय इति उक्ते शस्त्राणाम अपि सम आनयनम प्रसज्यते। जैसे कोई कहे हम्म। शस्त्रिणः सम आनय, मेरे पीछे कहिए शस्त्रिणः शस्त्रेण सम आनय। सम आनय। शस्त्री, शस्त्री कहते हैं शस्त्रधारी, इसको कहते हैं हम्म, शस्त्रधारी। शस्त्रधारी को सम आनय ले आओ। हम्म तो शस्त्रिणः सम आनय, हाँ, हम्म शस्त्रधारी को ले आओ। हाँ, हम्म तो शस्त्रधारी को ले आओ, ऐसा इति उक्ते, ऐसा कहने पे शस्त्राणाम अपनी सम आनयनम प्रसज्यते। तो हम्म। शस्त्रधारी के साथ शस्त्रों का भी आ तो जाना अपन, आएंगे। हाँ, है हाँ कि नहीं। हाँ। हाँ, जी जी। तो यहाँ पे विशेषण हुआ कि नहीं, हाँ, शस्त्रिण, ये कौन से अर्थ में हुआ है, हाँ, विशेषण अर्थ में, क्योंकि शस्त्री जैसे विशेष। आएगा, हाँ, हम्म वैसे ही हम्म, क्या आ जाएगा उसके साथ, उसका शस्त्र। शस्त्र भी आ जाएगा, उसमें तो कोई जी संशय ही नहीं है। हाँ, तो हम्म। यहाँ जो शस्त्रिण भले ही षष्ठी विभक्ति है, हाँ, लेकिन उसका प्रयोग विशेषण अर्थ में हुआ है। समझ जी में, हाँ, हम्म। शस्त्राणाम अपि समानयनम प्रसज्य तथा आनुकूल्यस्यापि भक्तित्व विधानम। तो जैसे हम्म शस्त्री को हम्म, ले आओ, ये जी बोलने से शस्त्रों का ले आना अपने आप हो जाता है। हाँ, जी वैसे ही, हाँ, हम्म, भक्ति करो, ये बोलना मतलब अपने आप बोल देना कि कैसे भक्ति करो। अनुकूलता से। हाँ, ये अपने आप समझ लेना चाहिए। हम्म। आनुकूल्य का भी भक्तित्व में ऐसा ही विधान है। जी जी मैं, हाँ, जैसे कभी हम्म किसी को बोले कि भाई शस्त्रधारी को ले आओ, तो शस्त्र तो अपने आप आ ही जाएंगे। तो कोई जी। बोले कि भाई भक्ति करो, उसमें क्या अपने आप आ जाना चाहिए, कौन सा भाव अपने आप आ जाना चाहिए, अनुकूलता। अनुकूलता का भाव अपने आप आ जाना चाहिए। ना तो अभी उपलक्षण को हटाने के लिए थोड़ा, उपलक्षण नहीं है। जैसे कोई बोले, मेरे पीछे बोले शस्त्रिणो भोजय, शस्त्रिणो भोजय हाँ, इति यत्र इति अत्र शस्त्राणाम शस्त्राणाम् अभोजनवत अभोजनवद् अविधान। अविधानम्। ऐसा नहीं है
तो कोई बोले शस्त्रिणो भोजया, अरे भाई शस्त्री को खिलाओ। तो शस्त्री को खिलाओ तो मतलब क्या अपने आप शस्त्र को खिलाओ, ऐसा होता है क्या? नहीं, नहीं नहीं, इसमें शस्त्रिण जो है विशेषण अर्थ में कि उपलक्षण अर्थ में है? उपलक्षण। हाँ, तो ऐसा नहीं है, इस तरह से नहीं समझना। हाँ, कि भाई शस्त्रिणो भोजया की तरह मत समझना, जी। शस्त्रिण समानय की तरह समझना। समझ में आया? हाँ, तो शस्त्रिण समानय में विशेषण दिखाया है और शस्त्रिणो भोजय में क्या दिखाया है? उपलक्षण। उपलक्षण उपलक्षण। दिखाया है। तो जी। शस्त्राणाम अभोजनवद अविधानम, शस्त्रों का तो भोजन नहीं होता और उसका हाँ। इसलिए विधान नहीं होता है कि नहीं? हाँ, इसी तरह से, ठीक जी। है। यही उसी को समझाने के लिए कि विशेषण है, उपलक्षण नहीं है, उसी को समझाने के लिए दो वाक्य बताए, शस्त्रिण समानय और शस्त्रिणो भोजय, यही दो अर्थ बताए, ठीक है ना? हाँ? जी। जी। तो मैंने, और ये वाक्य अगर आपको नहीं थोड़े क्लिष्ट लग रहे हैं तो जैसे मैंने बताया जटाभिस्तापसः और शमदमादिभिस्तापसः, वैसा उससे समझ लो, कोई बात नहीं आपको। हाँ, जी। जी। जटाभिस्तापसः और शमदमादिभिस्तापसः ऐसे समझ लो। विस्थापस। समझ लो, जिससे आपको समझने में आसानी हो। मुख्य बात तो ये समझनी है कि जी। तृतीया अनेक अर्थों में होती है। हाँ, जी। हेतु अर्थ में, अंग लगता विकार है। अर्थ में, हाँ, उसमें से हाँ वैशिष्ट्य अर्थ में हुआ। वैशिष्ट्य के भी दो प्रकार होते हैं, विशेषण और उपलक्षण, उसमें से कौन से प्रकार में हुआ है? हाँ, विशेषण। विशेषण अर्थ में तृतीया का प्रयोग हुआ है। जी। समझ में आ गया? ठीक है। यस। हाँ, यस। कोई भी इसमें संशय नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। कोई भी संशय नहीं, ठीक है। हाँ, हम्म, अब अन्य संशय शून्यम। ननु, फिर तो प्रश्न जी। उठ जाता है। क्या प्रश्न उठ जाता है? आनुकूल्यम भक्तिर इति एव आस्ताम, फिर तो सीधा बोल दो कि आनुकूल्य ही भक्ति है, ऐसा बोल दो सीधा। क्या बोल हाँ, दो सीधा? हाँ, आनुकूल्य ही भक्ति है। हाँ, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान हाँ। कर्मादि अनावृतम, हाँ। आनुकूल्यम च कृष्णस्य, हाँ, उत्तमा भक्ति उच्यते, ऐसा श्लोक बना था। हाँ, हाँ। समझ में आया? पीछे पीछे बोलो मेरे। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, आनुकूल्यम च कृष्णस्य, आनुकूल्यम च कृष्णस्य, उत्तमा भक्तिर, हाँ, उत्तमा भक्तिर्यते, उत्तम भक्ति। ईर्यते, ईर्य मतलब कहलाई जाती है। हाँ? हाँ। हाँ। या उच्यते, उत्तमा भक्तिरुच्यते, ठीक है। हाँ? उत्तम भक्ति स उच्यते। सा सा। उत्तमा भक्तिर उच्यते, बस इतना को कहते हाँ। थे। हाँ, जी। हाँ, फिर हाँ, तो उसमें अनुशीलन लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ही तो बोल रहे हो ना भैया कि हाँ अनुकूलता होगी, हाँ, तो ही क्या कहलाएगा वो? भक्ति। भक्ति कहलाएगा। तो फिर तो वो सिर्फ आनुकूल्यम ही लगा दो, आनुकूल्यम च कृष्ण से उत्तम भक्ति उच्यते, ऐसा ही बोल दो ना फिर। हाँ। हाँ। क्यों आपने ऐसा बोला कि आनुकूल्य ने कृष्णानुशीलन? उसी को थोड़ा समझाते हुए कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए। ततश्च ततश्च राजा अयम गच्छति, राजा अयम गच्छति। राजा अयम गच्छति, यह राजा जा रहा है कि नहीं? हाँ। हाँ? हाँ। इति अत्र, इति अत्र। मतलब यहाँ पे इस वाक्य में हाँ, राजपदेन, राजपद से। नहीं, राजा ये जो शब्द है इससे, हाँ। हाँ, हाँ। तत्परिकराणाम, हाँ, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, तत्परिकराणाम ग्रहणं स्यात्। जी। हम्म, तो जैसे राजा जाता है, हाँ, हाँ, ये बोल दिया, तो तो राजा के साथ साथ कौन जाते हैं? उसके परिकर भी जाते हैं। तो जी। अपने आप हो ही जाता है ना। तो जब ये हाँ। बोल दिया कि आनुकूल्यम च कृष्णस्य, हाँ। हाँ, तो अनुशीलन तो उसमें आ ही गया, फिर तो क्या है? हाँ। अनुशीलन बोलने की क्या आवश्यकता थी आपको? जी। जी। क्या जरूरत थी आपको हाँ। अनुशीलन कहने की? हाँ। कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि एक नहीं। बार भगवान के प्रति अनुकूलता स्थापित हो गई, हाँ, हाँ, तो फिर तो उसके अनुशीलन तो अनुशीलन हो तो ही हो ही जाएगा, जाएगा। हो ही जाएगा ना। हाँ। हाँ, जैसे हाँ। बोल हाँ। दिया कि राजा आ गया, तो राजा के हाँ। साथ अपने आप उसकी पूरी सवारी आ गई, तो उसका है कि नहीं? हाँ, जी। जी। तो फिर क्या जरूरत थी यह कहने की कि हाँ। अनुशीलन पद यहाँ पर डालने की क्या आवश्यकता थी? जी। जी। समझ में आया? संशय समझ में आ गया आपको? यस। हाँ? यस। यस। जीव हम्म। गोस्वामी उत्तर में क्या कहते हैं, पढ़िए। जी। मैं एक बार खुद से भी एक चीज कहूंगा कि समझो, जस्ट किसी क्लैरिटी लाने के लिए, कि अगर अनुशीलता अ, अ,
अनुकूलता तो कहा गया है कि वो तो आ गया, उसका बहुत जरूरी है होना। तो अनुशीलता तो अपने आप ही आ एक जाएगी। प्रकार से स्थित हो रही है। हाँ, हम्म। अनुकूलता अपने आप ही उसमें आ जाएगी। अनुकूलता है तो अनुशीलन तो अपने आप आ जाएगा ना उसमें। हाँ, हम्म। भगवान के प्रति अनुकूल, आपने बोल दिया कि भाई अनुकूलता ये विशेषण, अनुकूल्य ना ये विशेषण है, क्या है ये? हाँ हाँ हाँ, हाँ, क्योंकि विशेषण। अनुकूलता में क्रिया की भावना भी है, राइट, एक प्रकार से शील जो अभ्यास। नहीं नहीं, वो भावना नहीं है। हम्म, अनुकूलता में सिर्फ ये है कि भाई भगवान के प्रति आनुकूल्यम च कृष्ण से, कृष्ण का अनुकूल, हाँ, कृष्ण के प्रति हाँ अनुकूलता। जब हम्म। अनुकूलता स्थापित हो गई, हाँ, हाँ तो फिर हाँ क्या जरूरत है? जैसे मैं बोल दिया शम दमादि तापस, क्या बोल दिया मैंने? हाँ, शम दम अवधि विस्थापित, हाँ, शम और दम से ही तपस्वी मान मतलब। मान हाँ, लिया गया। तो शम मान दम लिया। आ गया तो अपने आप व्यक्ति क्या बन गया? तपस्वी। बन गया हाँ कि नहीं? हाँ, हाँ। तो वैसे ही अनुकूलता आ गई किसी व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति, और अन्य हाँ अभिलाषों से शून्य हो गया, ज्ञान कर्म आदि से ढका हुआ नहीं है। हाँ, हाँ। उसका जो अनुकूल्य है, ऐसा अनुकूल्य जो है वो अपने हम्म, आप उत्तम भक्ति की श्रेणी में आ जाएगा। क्या जरूरत है कि हाँ, कौन सा पद डालने की? अनुशीलनम। हाँ, हम्म, तो जीव गोस्वामी उत्तर में क्या कहते हैं? सत्यम। हाँ भाई, सही बोला, बहुत सही हाँ बोला आपने, बहुत सही बोला, हाँ है कि नहीं? हाँ, हाँ हाँ तथापि फिर भी, हाँ। हम्म, धात्वर्थ भेदा नाम, जो हम्म, धात्वर्थ के जो दो भेद बताए थे, कौन से दो दो भेद बताए, दो प्रकार के धात्वर्थ बताए थे क्या? एक एक सेकेंड, क्या दो था? धात्वर्थ, धात्वर्थ दो प्रकार, दो होते हैं ना धातु के अर्थ, कौन से दो अर्थ होते हाँ, हैं? एक फल सेकेंड। और व्यापार, कब से जी पिछले जी बार जी, पूरा सब फल बता और चुके हैं। व्यापार। जी 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 जी, फल और व्यापार, यस। हाँ, हम्म, हम्म, उसमें मुख्य रूप से धात्वर्थ क्या होता है? व्यापार होता है क्योंकि फल तो, हाँ। हाँ, जी जी। फिर तथापि आपने ठीक बोला, तथा फिर भी धात्वर्थ भेदानाम स्पष्टा प्रतिपत्तिर न स्यात्, फिर हाँ भी स्पष्ट रूप से धात्वर्थ के भेद नहीं समझ में आएंगे। हाँ, जी जी। इसीलिए हाँ धात्वर्थ मात्र ग्रहण है, मतलब व्यापार मात्र के ग्रहण के लिए, हाँ, हाँ। अनुशीलनम पदम उपादीयते, अनुशीलन जी पद जी जी जोड़ा जी, गया है। मतलब हाँ, वो धात्वर्थ को स्पष्ट करने के लिए के लिए अनुशीलनम हनन का पद जोड़ा गया है। हाँ हाँ, कि हम फल नहीं देख रहे इसमें कि जो हाँ, भक्ति व्यापार, प्राप्त होने वाली है, हाँ बल्कि ये देख रहे कि उसमें क्रिया की भावना हाँ नित्यम है, नित्यम। हाँ हाँ, जी। तो क्रिया है भक्ति, उत्तमा भक्ति एक हम्म व्यापार है। इसको स्पष्ट हम्म रूप से दिखाने के लिए ही अनुशीलन पद हम्म, यहाँ पर डाला गया है। थोड़ा दूसरे जी उदाहरण जी से बताता हूँ। मैंने जी। बोला था जटाभिस्तापस, क्या बोला था मैंने? हाँ, जटाभिस्तापसः। हाँ, और बोला था शमदमादिभिस्तापस, क्या हम्म, बोला था? हम्म, शमदा शमदमादिभिस्तापसः। जी। हाँ, तो जटा से तपस्वी, शम दम इत्यादि से तपस्वी, है कि नहीं? हाँ है, हाँ। जो इसमें शम दम इत्यादि से तपस्वी है, ये विशेषण है, क्या है ये? है? विशेषण। विशेषण अर्थ में है। अब जब ये हम्म। विशेषण अर्थ में है तो जब शम दम आदि बोल ही दिया, हाँ, हाँ, तो जटा क्यों बोले? नहीं नहीं, तो वो तो छोड़ दो, हम्म, वो तो उपलक्षण था। हाँ, शम दम आदि बोल दिया ठीक, तो अपने आप व्यक्ति क्या हो जाएगा? तपस्वी। तपस्वी हो जाएगा, है कि हाँ नहीं? हाँ हाँ हाँ, हाँ फिर हाँ। भी देखिए, एक दूसरा वाक्य देखिए, शम दमादि, शमदमादिभिः। दिख रहा है? हाँ, हाँ? शमदमादिभिः तप्यते तप्यते तापसः। तापसः। हाँ, पढ़िए। शम दम इत्यादि से तपता है तपस्वी। हाँ, तो जिसमें शमदम तो हो, हाँ, लेकिन साथ में जो क्या करता है, उसे तपता है। जो तपता है, हाँ वो क्या हाँ, कहलाता है? तपस्वी। हाँ तपस्वी। समझ हाँ लो, शमदम आदि से तो पता चल जाता है कि तपस्वी है, लेकिन हाँ उसमें एक भाव नहीं आता है उसमें, किसी हाँ, व्यक्ति में शम, व्यापार का भाव। हाँ हाँ, तो जब तप्यते क्या है यहाँ पे? हाँ, 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 व्यापार। हाँ व्यापार हाँ, दिखाने के लिए तप्यते डाल दिया मैंने उसमें, शमदमादि मतलब तप्य, हाँ, तप्यते हम्म तापस। मतलब इंग्लिश में कहता है, राइट, यू हैव टू गो थ्रू द ग्राइंड। हाँ सो इसमें भी हमें मतलब वो क्रिया में स्थित रहना है बेसिकली। हाँ,
ये बात है, समझ रहे हैं? क्योंकि शमदमादि भी तापस में बोल सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। इसलिए तो जीव गोस्वामी बोले कि सत्यम, क्या बोले जीव हाँ गोस्वामी? हाँ? सत्यम 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 बोल दिया। हाँ, सत्यम भाई, सही बात है, आपकी गलत बात नहीं है। जी लेकिन धात्वर्थ हम्म, उसे व्यापार नहीं पता चल रहा है। जी व्यापार जी तब जी पता जी चलेगा जब कोई, हाँ, क्रियापद डाला जाएगा उसमें। जी जी क्रियापद जी डाला कि नहीं ना, जी अनुशीलनम। हाँ, जी वैसे ही जी यहाँ पर भी क्रियापद डाला कि नहीं? कौन सा क्रियापद डाला मैंने यहाँ पे? जी हाँ, तबके पे हाँ, जो तपता है वो हम्म, क्या कहलाता है? तापस तपस्वी सॉरी हाँ, समझ में आ गया? हाँ, जी जी हम्म, ठीक है। हाँ, यस अच्छा, अब चलो मान लिए आपने, इसलिए अनुशीलन पद डाल दिया। कौन सा पद डाल दिया इसलिए? अनुशीलन हाँ, धात्वर्थ की स्पष्टीकरण के लिए, धात्वर्थ को अच्छे से बताने के लिए आपने अनुशीलन पद डाल दिया। हम्म शीलनम डाल देते, अनु क्यों हम्म डाला आपने? हाँ हाँ हाँ? आनुकूल्येन कृष्णस्य शीलनम भक्तिरुत्तमा। हम्म क्या गलती थी भाई इसमें? हम्म हाँ? क्या था, क्या डाल सकते थे? आनुकूल्येन हम्म कृष्णस्य, शीलनम बस हो गया। हम्म अनु क्यों डाल दिया आपने? हाँ? हम्म तो मेरे पीछे पड़े, अनु इति। अनु इति हाँ, अनु इति, अन्विति। हाँ, अन्विति हाँ पदम, ये जो पद डाला गया है। हाँ, हाँ च अनु आनुकूल्य जाते मुहुरेव शीलनम स्याद इति अभिप्रायण कृतम। तो अनु इति जो डाला गया, अनुशीलन में जो अनु डाला गया है, किसमें अनु? अनुशीलनम में हम्म, वो आनुकूल्य जाते, एक बार अनुकूलता स्थापित हो गई। हाँ, हाँ उसके बाद मुहुरेव, बार बार शीलनम स्याद, हाँ, शीलन हो। हाँ, इति हम्म अभिप्रायण, इस अभिप्राय से कृतम हाँ किया गया है। हाँ, तो हम्म हम्म अनु हम्म, किस अभिप्राय से डाला गया है कि भाई एक बार अनुकूल्य स्थापित हो गया, फिर भी हाँ व्यापार का स्थापित होना बाकी था। जी हाँ, जी व्यापार के हाँ स्थापित के लिए शीलनम भी डाल सकते थे। हाँ लेकिन लेकिन व्यापार एक बार ना हो, व्यापार कैसा हाँ हो? बार मुहुर, बार हो मुहुरेव, बाहर बार बार हो। हाँ इसीलिए हाँ, तो अनुमिति पदम च आनुकूल्य जाते, अनुकूल्य तो पहले ही हो गया था। हाँ, जी लेकिन जी व्यापार में भी मुहुरेव शीलनम, बार बार शीलन हो, इसी अभिप्राय अनु से अनु डाल दिया गया है। समझ में आया ना? हाँ, जी तद एतत् स्वरूप लक्षणम, तो ये उत्तमा भक्ति का कौन सा लक्षण है? हाँ, हाँ स्वरूप लक्षण हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, जी जी स्वरूप लक्षण, हाँ, और तटस्थ लक्षण के बीच का भेद मैंने आपको समझाया है पहले। जी हाँ, जी जी जो किसी वस्तु में नित्य रूप से निविष्ट रहता है, वह लक्षण कौन सा लक्षण कहलाता है? स्वरूप लक्षण और जो लक्षण किसी वस्तु में नित्य रूप से निविष्ट नहीं रहता है, वह क्या जी कहलाता है? तटस्थ लक्षण आपने हाँ, इसमें घर का हाँ, एग्जाम्पल दिया था उदाहरण उदाहरण दिया दिया था था कि जी जी जैसे देवदत्त का घर है, कैसे उसका लक्षण क्या है? क्या उसपे कौवे बैठे हैं, ये देवदत्त का घर है, ऐसा बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? नहीं, नहीं ऐसे नहीं बोल बोल सकते। सकते हैं लेकिन तटस्थ लक्षण होगा हाँ, क्योंकि वो बदल सकता है बदल सकता हाँ है। जी उसमें ना भी जी हो, है कि नहीं, हाँ फिर भी हाँ ना भी हो, फिर भी वो उस घर को दर्शा सकता है। हाँ, जी जी लेकिन मुख्य लक्षण होता है स्वरूप लक्षण। जी ये बात समझ, ठीक है? हाँ, जी जी तो ये तो स्वरूप लक्षण था। हाँ, हाँ अब उत्तमत्व सिद्धि अर्थम तो, कि किस चीज की सिद्धि के लिए? भक्ति के किस चीज की सिद्धि के लिए? उत्तमता हाँ, उत्तमता की सिद्धि के लिए। हाँ तो तटस्थ लक्षण है ना, तटस्थ लक्षण के द्वारा। हाँ, हाँ आगे जी गोस्वामी बोलते हैं विशेषण द्वयम, तो तटस्थ लक्षण के द्वारा भक्ति की उत्तमता अच्छे से सिद्ध हो, इसके हाँ लिए तटस्थ लक्षण के द्वारा दो विशेषण जोड़े जाते हैं। जी जैसे अभी सब्जी बनानी है, तो सब्जी जी बनानी है तो क्या चाहिए आपको? एक ही तो चीज चाहिए, क्या चाहिए? सब्जी सब्जी। हाँ, लेकिन अच्छे से मसाले हाँ, सिद्धि के लिए एक आधा दो, नहीं तो नमक डाल दो। हाँ, हाँ और थोड़ा तेल डाल दो, है कि नहीं? जी हाँ, तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें कुछ भी नहीं डालना पड़ता। जी हाँ, जैसे हम्म, बैंगन का भरता, मतलब सीधा बैंगन को जला दो ऊपर, ऐसा सीधा बैंगन रख दो, जला दो। हाँ, हाँ तो बन गया भरता, ऐसा, समझ रहे? हाँ, जी जी तो लेकिन अच्छे से सिद्धि करनी है तो थोड़ा भाई नमक मिर्च तो लगाओ उसमें। हाँ, जी तो वैसे ही भाई मुख्य लक्षण से ही तो उत्तमा भक्ति सिद्ध हो गई।
हाँ, लेकिन उत्तमा भक्ति को अच्छे से और सिद्ध करने के लिए और दो विशेषण लगाए गए, वो भी हाँ कौन से विशेषण, ये कौन से लक्षण लगाए गए हैं, ये तटस्थ लक्षण है या स्वरूप लक्षण है अभी ये? अभी तटस्थ लक्षण। विशेषण द्वयम, कितने विशेषण हैं? 2। ये विशेषण है, समझिए। हाँ किसके हाँ, विशेषण है ये? उत्तमा भक्ति नहीं, अ, विशेषण और विशेष्य में लिंग विभक्ति वचन समान रहता है। हाँ 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 अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान हाँ, कर्मादि अनावृतम, अनावृतम। ये किसका विशेषण है? कृष्णानुशीलनम। हाँ। हाँ, समझ में आए? तो ये हम्म। विशेषण द्वयम, दो विशेषण लगाए जी गए हैं। जी 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 ठीक जी है, जी, ओके। कौन से? अन्य हाँ, तो अभिलाषिता शून्यम तटस्थ इति, तटस्थ तीनों ही तो क्या? विशेषण है ना, तीनों ही तो हाँ विशेषण है। हाँ हाँ। हाँ, तो देखिए, जो दो विशेषण ये है, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान जी। कर्मादि अनावृतम। हाँ, आनुकूल्य भी तृतीया होते हुए भी क्या है? हाँ, कौन से अर्थ में है? तृतीया होते हुए भी कौन से अर्थ में है? विशेषण। हाँ, तो तीन हुए ना विशेषण। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। यद्यपि उसका उसका विभक्ति वचन समान, विभक्ति समान नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी वो कौन से अर्थ में है वो? तृतीया में ही है। जी। तृतीया अर्थ, तृतीया तो विभक्ति कौन से अर्थ में तृतीया हुई है? विशेषण, हाँ। हाँ, और जी। इनका लिंग विभक्ति वचन समान है, हम्म लेकिन ये हम्म, भी दोनों क्या हैं? विशेषण ही है। किसके? कृष्णानुशीलनम। सही बात, समझ में आ गया? हाँ, हम्म। तो हम्म विशेषण दो विशेषण, अन्य अभिलाषिता शून्यम इत्यादि। हाँ, हम्म। इत्यादि मतलब इसके अलावा एक और ही तो है, अन्य अभिलाषिता शून्यम के अलावा और दूसरा कौन सा है? ज्ञान। तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम। हाँ, हम्म। समझ में आ गया? ठीक है, मोटा मोटा हम्म, बात यह है कि दो तटस्थ लक्षण अभी बता रहे हैं। हाँ, और ये जी दोनों तटस्थ लक्षण विशेषण हैं। हाँ, जी कृष्णानुशील नाम के। ठीक है। हाँ, जी जी। अच्छा, अत्र अन्य इति, अब इन दोनों में पहला कौन सा लेंगे? अ, अन्य अभिलाषिता शून्य। हाँ, ठीक है। तो अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य का मतलब, अन्य अभिलाषाओं से शून्य मतलब क्या? जीव गोस्वामी बोलते, मेरे पीछे बोले, भक्ति एक अभिलाषेण युक्तम भक्ति एक अभिलाषेण युक्तम। इति अर्थ है। हाँ, भक्ति सिर्फ एक अभिलाष से ही। भक्ति ही मुख्य अभिलाषा हो, एकमात्र हाँ अभिलाषा हो, ऐसे हाँ अभिलाषा से युक्त। हाँ, हाँ। समझ में आ गया? हाँ? जी भक्ति ही जी। जिसमें एकमात्र अभिलाषा हो, उससे हाँ युक्त कृष्णानुशीलन। समझ में आया? जी हाँ? जी जी। तो अन्य अन्य अभिलाषा, अन्य अभिलाषिता शून्य मतलब, हाँ, हम्म किससे अन्य? बाकी सब चीजों से सिवाय भक्ति। हाँ, भक्ति से अन्य अभिलाषाओं हाँ, से शून्य, यानी भक्ति से। भक्ति मात्र से युक्त, यानी हाँ, किससे युक्त? हाँ भक्ति मात्र से। जी। हाँ, ठीक है। भक्ति एक अभिलाषेण युक्तम इति अर्थ। ये हो गया। हम्म हाँ? हम्म, मतलब इसमें एक ही इच्छा होनी चाहिए उत्तमा भक्ति के अधिकारी के मन में, कि जी। कौन सी इच्छा होनी चाहिए? केवल भक्ति। भक्ति की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है। हम्म हम्म। दूसरा विशेषण क्या है हमारा? मत्र। दूसरा ज्ञानम विशेषण, अत्र। अ, दूसरा श्लोक में ज्ञान कर्मादि अनादि। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, हम्म वह अनुशीलन जो है भगवान का, हाँ, हम्म, वह अनावृत होना चाहिए, जी। ढकना नहीं चाहिए। किससे नहीं ढकना चाहिए? ज्ञान कर्म आदि। तीन चीजें, हाँ, फिर से हम्म, तीन चीज कौन कौन सी है? ज्ञान कर्म और आदि। आदि, तीनों को एक एक करके लेते हैं। ठीक है। हम्म, ज्ञानम, मेरे पीछे बोलिए, ज्ञानम अत्र ज्ञानमत्र निर्भेद ब्रह्म अनुसंधानम। निर्भेद ब्रह्मानुसंधानम। हाँ, हम्म, न तो न तो भजनीयत्व अनुसंधानम अपि। भजनीयत्वानुसंधानमपि। हाँ, तो जब बोले ज्ञान से अनावृत होना चाहिए, तो ज्ञान अत्र मतलब ज्ञान यहाँ पे क्या है? ज्ञान है निर्भेद ब्रह्म का अनुसंधान करना। क्या करना? निर्भेद ब्रह्म का अनुसंधान। हाँ, मतलब। मतलब निर्भेद ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करना। हाँ, समझ ये में आया? ज्ञान है। हाँ हाँ, ज्ञान का मतलब क्या है? हाँ, कि हाँ। निर्भेद ब्रह्म जो है, हाँ, हम्म, इसकी जिज्ञासा कर लेना ही क्या कह, इस श्लोक में ज्ञान। ज्ञान। जी। न तो ऐसा नहीं कि हाँ भजनीय
हाँ हाँ, भजनीय ज्ञान। ये एक्चुअली यहाँ पे भजनीय तत्व है, भजनीयत्व नहीं, भजनीय तत्व अनुसंधान। ये नहीं कि भजनीय भगवान का जो तत्व है हाँ, उसके उससे अनुसंधान, अनुसंधान। हाँ उसकी हाँ, जिज्ञासा को भी आप क्या कह बैठोगे? हाँ ज्ञान कर्म। हाँ। ज्ञान, सॉरी, ज्ञान। तो कोई कोई भक्त जो होता है श्रीमद् भागवत बहुत अधिक पढ़ता है, बहुत अधिक हाँ, पढ़ता है। बहुत ज्ञान प्राप्त होता हाँ कोई कोई बोलेगा अरे प्रभु ज्यादा ज्ञान मत हासिल करो, ज्यादा ज्ञान अर्जन मत करो। तो है। सीधा बोलना चाहिए ज्ञानम अत्र निर्भेद ब्रह्मानुसंधानम, हम्म, न तू भजनीय तत्वानुसंधानम अपि। हम्म, उसमें भगवान के तत्व का अनुसंधान नहीं गिनना है ज्ञान में यहाँ पर। हम्म, तो भगवान से संबंधित ज्ञान को ज्ञान शब्द में हाँ हम्म, नहीं गिनना है। जी। जो भगवान की भक्ति से संबंध है, जो हमारे भजन से संबंधित ज्ञान है, उसको हम्म, क्या यहाँ पर ज्ञान शब्द में गिनना चाहिए? नहीं। नहीं। क्यों? जीव गोस्वामी बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए, तस्य तस्य अवश्य अवश्य अपेक्षणीयत्वात्। अपेक्षणीयत्वात्। ऐसा ज्ञान तो अवश्य अपेक्षित है सभी भक्तों से। हाँ। है कि नहीं? ऐसा ज्ञान क्या है? अवश्य अपेक्षित है। हाँ, हम्म। समझ में आया आपको क्या? मुझे जी, समझाइए क्या मतलब हुआ। कि ब्रह्मा ब्रह्मा अनुसंधानम, न निर्भेद ब्रह्मानुसंधानम, यह ज्ञान को ज्ञान से अनावृत नहीं होना, अनावृत रहना है। हम्म, ना कि भक्ति भजनीय तत्वानुसंधानम, भजन का जो तत्व है उसको तो अवश्य अपेक्षा अप, अप, अपेक्षणीयत्वा, उसको तो उसकी अपेक्षा करना, नहीं, उसका ज्ञान पाना तो अवश्य अपेक्षा है, मतलब अवश्य हाँ उसका आपके भाषा में बताइए, जरूरी है। तो थोड़ा सरल करके हाँ, बताइए आपकी भाषा में क्या कि मतलब भक्ति का ज्ञान बिल्कुल जरूरी है, ना ही कि ब्रह्म का ज्ञान। है। सिंपल। मतलब ब्रह्म का ज्ञान जरूरी नहीं, ब्रह्म का ज्ञान ही यहाँ पर ज्ञान शब्द में ढकना। हाँ हाँ, या जी। ज्ञान से ढका गया, मतलब कौन से ज्ञान से ढका गया? हम्म। निर्भेद 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 ब्रह्म का ब्रह्म के, ज्ञान। हाँ तत्व हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, हाँ। तत्वमसि, मैं ही हम्म, ब्रह्म हूँ, हम्म, मैं हम्म, एक हूँ, मैं निर्विकार हूँ। इस प्रकार हम्म, का जो अद्वैतवादियों का ज्ञान होता है, निर्भेद ब्रह्म का जो जिज्ञासा होती है, उसका जो ज्ञान होता है वो हम्म, ही, ऐसे ज्ञान से ढकना ही ज्ञान आवृतम कहा जाएगा। समझ में आया हम्म, ना? कोई ज्यादा हम्म, ज्ञान भगवान की भक्ति का ले ले हम्म, तो क्या वो कहलाएगा कि वो उसके उसकी भक्ति ज्ञान से ढक गई है? नहीं। नहीं। न तो भजनीय परिचर्या, न तो भजनीय तत्वानुसंधान। हम्म। हम्म, क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति का जो ज्ञान है अवश्य अपेक्षणीय, उसकी तो अवश्य अपेक्षा है भक्त से, है कि नहीं हम्म, है? जी, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? जी, 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 ऑफ कोर्स। हम्म। तो कोई कोई बोलेंगे कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा भक्त ज्ञानी है ये तो, ऐसा बोल सकते हाँ, हैं क्या? नहीं। नहीं। तो भगवान के भजन में आपको जितनी पढ़ाई करनी हो, जितना ज्ञान हम्म, अर्जित करना हो, क्या वह जी, ज्ञान आपकी भक्ति को ढकेगा? नहीं। एक ही प्रकार का ज्ञान आपकी भक्ति को ढकेगा, किसका हाँ, ज्ञान? निर्वेद ब्रह्मानुसंधानम। हम्म, निर्भेद ब्रह्म का ज्ञान, निर्भेद ब्रह्म की जिज्ञासा ही आपकी भक्ति को ढक सकती है, वही यहाँ पे जी, ज्ञान शब्द से कहा गया है। जी, जी। ठीक है। अच्छा दूसरा क्या था फिर? कर्म। कर्म। हम्म। ज्ञान कर्म, अब कर्म से अनावृत होना मतलब क्या? कर्म से ढक, कोई चीज कर्म से ढकी नहीं, भक्ति कर्म से ढकी नहीं गई है। तो कर्म से हम्म, यहाँ पे क्या है? कर्म मतलब जो ऑफिस में जाके करते वो है क्या? नहीं। तो कर्म मतलब क्या है? पढ़िए, मेरे पीछे बोलिए, स्मृति आदि उत्तम, स्मृत्यादितम। नि, स्मृत्यादितम। नित्य नैमित्तिकारी। नित्य नैमित्तिकारी। हाँ जो स्मृतियों में कहा गया है, स्मृति जी। श्रुति स्मृति में जो कहा गया है, दो हम्म, प्रकार के कर्म होते हैं, वैदिक कर्म। हाँ ये हम हम्म, पढ़ चुके हैं दो। कर्म मतलब भगवत गीता में कौन से कर्म की बात की गई है? हाँ, जी, वेदवादरता। हाँ, कौन सा हम्म, कर्म है? हाँ, कर्म, वेदों के बारे में, वेदों से जो उत्पन्न हुआ। हाँ, जी। वेदों में जो प्रतिपादित है वर्ण आश्रम हम्म, व्यवस्था के अनुसार श्रुति स्मृति हम्म, में प्रतिपादित जो हम्म, कर्म है उसी को तो क्या कहते हैं? कर्म। कर्म। जी। हम्म। ये थोड़ी कि हम्म, ऑफिस में जाना उसको, जैसे आजकल के लोग बोलते हैं वर्क इज वर्शिप, हाँ हम्म, कर्म ही हम्म, पूजा है। हाँ जी। तो
वो अर्थ नहीं है यहाँ पे। कर्म का अर्थ है जो वेदों में प्रतिपादित है, श्रुति स्मृति में ना, वर्णाश्रम के अनुसार। वो भी दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक होता है नित्य, एक होता है नैमित्तिक। हम्म, आदि और भी होते हैं। हाँ, नित्य नैमित्तिक, उसमें दो मुख्य होते हैं, नित्य और नैमित्तिक। नित्य कर्म कौन से होते हैं वेदों में दिए हुए? हाँ, रोज नहाना है, हाँ ठीक है। हाँ, जी रोज क्या करना जी है? ना ना नहाना है। हाँ, हम्म संध्या करनी है, ये हम्म नित्य कर्म है कि नहीं? जी हाँ, ये नित्य जी कर्म है। नैमित्तिक कर्म होता है जो कोई निमित्त आ जाता है। हाँ, कोई किसी कारण से जो किया जाता है। जैसे पुत्र हम्म, प्राप्त करना है तो पुत्रेष्टि यज्ञ करो, तो ये नित्य कर्म है या नैमित्तिक कर्म है? ये नैमित्तिक जी श्रुति स्मृति में बताया हुआ नित्य और नैमित्तिक कर्म ही यहाँ पे हम्म कर्म कहा गया है। हाँ, जी जीव गोस्वामी बोलते जी हैं न तू भजनीय परिचर्यादि। ऐसा नहीं हाँ कि भजन में, आपके भजन में जो कर्म लगता है ना आपको, जो भजन कर्म हम्म करना पड़ता है, जैसे आचमन करना पड़ता है, केशवाय नमः, हम्म माधवाय नमः, हम्म नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, ये जो है, हम्म इसको भी हम्म तो कर्म बोलोगे कि नहीं आप? हाँ, हम्म वेदों में कहा हुआ हम्म कर्म है, पर ये आपके भजन के भजन संबंधित परिचर्या है आपकी। ये आपका अर्चा हम्म विग्रह की पूजा के लिए जो आप सब कर्म करते हो, उसको हम्म कर्म शब्द में बिल्कुल भी नहीं। लाना हाँ, हम्म क्यों? तस्य, हम्म क्योंकि ये जो भजन भजन इत्यादि में जो कर्म है, उस कर्म का तद अनुशीलन रूपत्वादी, और कुछ नहीं, बल्कि ये क्या है? कृष्ण का अनुशीलन हाँ ही तो है। अनुशीलनी जी हाँ, जी ठीक है। यदि जी कृष्ण का अनुशीलन ही कृष्ण को ढकने लगेगा, तो हाँ व्याख्या ही खुद की विरोधी नहीं हो जाएगी ना? हाँ, जी जी व्याख्या में खुद ही अंतर विरोध प्रकट हो जाएगा। हाँ, जी तो जी कर्म यहाँ पे स्मृति आदि में कहा हुआ नित्य नैमित्तिक वेदों से प्रतिपादित कर्म है, उससे यदि आपकी भक्ति ढक जाए तो कहेंगे कर्म से आवृत हो गई। ऐसा नहीं हम्म कि भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा में, परिचर्या में इत्यादि में जो कर्म आप कर रहे हो, नहाना, हाँ, और इत्यादि, भगवान की सेवा में गायत्री जप करना इत्यादि, ये जो है, इसको आप कर्म नहीं कहोगे। जी क्योंकि ये भी तो कृष्ण का क्या है? अनुशीलन अनुशीलन ही तो है। हम्म, ठीक हम्म है। अभी अगला क्या है? आदि शब्द है ना। हम्म अभी ज्ञान कर्म के बाद क्या था? आदि आदि शब्द है ना, वैराग्य, योग, सांख्य, अभ्यास आदय। आदि हम्म, शब्द से किन किन से भक्ति ढकी जा सकती है? सबसे पहले भक्ति, वैराग्य से कोई ज्यादा ही वैरागी हो जाता है भाई, कोई बहुत ज्यादा वैरागी हो जाता है, तो ज्यादा हम्म, वैरागी हो जाता है तो वो ज्ञान का अधिकारी हो जाता है, भक्ति का अधिकारी नहीं रह जाता है। जी जी ज्यादा आसक्त हो जाता है तो किसका तो अधिकारी हो जाता है? कर्म कर्म का। का ज्यादा वैरागी हो जाता है तो किसका अधिकारी हो हाँ जाता है? ज्ञान का और दोनों के बीच में, हाँ, ना हाँ निर्विघ्नो ना अतिसक्तो। हाँ, भक्ति योग से सिद्धि भक्ति योगो अस्य सिद्धिदः। हम्म उसको भक्ति योग ही सिद्धि प्रदान हम्म करता है। हम्म ये तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है ना, निर्विघ्नो नाति सक्तो भक्ति योगो अस्य सिद्धिदः है, ठीक है। जी तो आदि शब्द से वैराग्य हो गया, वैराग्य के हम्म, साथ और क्या हो गया? अ, योग योग। हाँ, हम्म मतलब जो अष्टांग योग है, पतंजलि जिसके प्रवर्तक आचार्य हुए हैं। फिर हम्म। सांख्य अभ्यास, फिर सांख्य, हाँ, इत्यादि अभ्यास आदि जो भी है। सांख्य में क्या क्या आ जाता है सांख्य दर्शन और जो, हाँ, ज्ञान हाँ, सांख्य जो है, हाँ ये हमें समझना चाहिए कि सांख्य भी एक दर्शन है जो षड जी दर्शनों में से एक है, ठीक है। हम्म हाँ, अब योग हम्म और सांख्य दर्शन, हाँ, प्रायः जो है, हाँ, योग, न्याय, सांख्य दर्शन, ये जो है, ये प्रायः एक साथ पढ़े जाते हैं। तो जी सांख्य दर्शन में इस संख्याएं गिनाई, इस संसार में जितने पदार्थ हैं, हम्म प्रकृति, पुरुष, उस सब के लक्षण बताए जाते हैं। हाँ, और हम्म उसका विस्तृत विस्तार से विवेचन किया जाता है, उसको सांख्य शास्त्र कहते हैं। हम्म तो एक जो, प्रकार से ज्ञान का ही अंग है कह सकते हैं इसको देखिए, ज्ञान जो है ना, यह ब्रह्म के अनुसंधान को कहते हैं। किसको जी कहते हैं? जी जी हाँ, प्रकृति के तत्वों के अनुसंधान को सांख्य कहते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, हम्म तो हम्म बहुत, क्योंकि सबको ज्ञान नहीं कह सकते हैं, तो जी प्रकृति के तत्वों के अनुसंधान और उनके संख्याओं को गिनना ही क्या कहलाता है? हाँ, ज्ञान सांख्य। सांख्य सांख्य। सांख्य हाँ, सांख्य और निर्भेद ब्रह्म का अनुसंधान ही क्या कहलाता है? ज्ञान हाँ ज्ञान
ठीक है चलेगा, आदयः, हाँ आदि, ओके। समझ, हाँ अत्र, अब आगे, अब आगे अंत में, यहाँ तक सब समझ में आ गया? कुछ पूछना है आपको तो अभी पूछिए। नहीं, आई अंडरस्टूड। कुछ भी नहीं पूछना है, ठीक है। नहीं। तो अब अंत में एक और संशयी व्यक्ति एक और संशय उठाने के लिए तैयार है। बोल सकता है कि रूप गोस्वामी जी, आपने कह दिया अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन, किसका अनुशीलन? कृष्णानुशीलन। हाँ, और फिर उसके आगे क्या कह दिया? भक्तिरुत्तमा। भक्ति ही कह दिया सीधा। कृष्ण के हाँ, अनुशीलन को आपने क्या कह दी? भक्ति। भक्ति कह दिया। हम्म, आप ऐसा भी तो कह सकते थे ना, हाँ, कृष्णानुशीलनम कृष्ण भक्ति। हम्म, हाँ, कृष्ण का अनुशीलन क्या कहलाता है? कृष्ण भक्ति। उससे बहुत आसान अच्छा हो जाता। और स्पेसिफिक हो जाता। हाँ, फिर हम, स्पष्ट। हाँ फिर हम जो जो शिव का अनुशीलन करते हैं वो क्या हो जाएंगे? शिव भक्ति। हाँ, फिर जो सूर्य का अनुशीलन करते हैं वो क्या हो जाएंगे? हाँ, सूर्य। है कि नहीं? वो। तो आपने जी। ये ठीक नहीं किया हाँ, कि कि, भक्ति को आपने सिर्फ कृष्ण को ही ये हाँ कर दिया। कृष्ण के अनुशीलन को ही आपने क्या बोल दिया? भक्ति संबोधित कर दिया। हाँ, भक्ति बोल दिया आपने। हम्म, ये नहीं थी, आपको बोलना चाहिए था कृष्णानुशीलनम कृष्ण भक्ति, ऐसा बोलना चाहिए था आपने रूप गोस्वामी जी। हाँ। तो जीव गोस्वामी भी बोलते हैं अत्र, अब यहाँ पे हम्म, कृष्णानुशीलनम कृष्ण भक्तिर इति वक्तव्य। हाँ। हाँ, अगर अगर कृष्ण अनुशीलन ही कृष्ण भक्ति है, ऐसा कह देने पे, ऐसा वक्तव्य होने पे, ऐसा कह देने पे क्या हो जाएगा? हाँ, बहुत अच्छा। भगवत शास्त्रेषु, हाँ, हम्म, कि भगवान से संबंधित जो भी शास्त्र है, हाँ, हाँ, हाँ। उनमें, हाँ, हम्म, केवलस्य च भक्ति शब्द से, जो केवल कौन सा शब्द है? भक्ति। भक्ति शब्द का जो है, हम्म, तत्रैव विश्रांति, अंत में ये भक्ति शब्द किसमें विश्रांति को प्राप्त करता है? हाँ, कृष्ण में। कृष्ण में है। इति अभिप्रायण, इति अभिप्रायात् तथा उत्तम, इसी अभिप्राय से सीधा, हाँ, उत्तम भक्ति, उत्तमा कृष्णानुशीलन को ही भक्ति। क्या बोल दिया गया है? हाँ, भक्ति, उत्तमा भक्ति। हाँ भक्ति उत्तमा। कह दी, हाँ भक्ति कह दिया गया है, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। भगवान से संबंधित जो भी शास्त्र हैं हम्म, उसमें, हाँ, कृष्ण के, मतलब भक्ति शब्द से वास्तव में भगवान के भगवत भगवत शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत इत्यादि शास्त्रों में कृष्ण के अनुशीलन को ही भक्ति कहा गया है। क्या कहा गया जी। है? हाँ, भक्ति। हम्म, भक्ति कहा गया है। अंत तो गत्वा, हाँ, हम्म, भक्ति शब्द पर्यवसित, मतलब अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होता है, हाँ, हम्म। किसकी भक्ति में? कृष्ण के भक्ति। हाँ, कृष्ण के अनुशीलन में, यही हम्म, बात है, हाँ? और तथैव ही अग्रिम वाक्यम, आगे का वाक्य भी तो वैसा ही है। हाँ। कौन सा वाक्य है अगला श्लोक? वो सर्वोपाधि विनर। बोलिए पूरा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश से भक्ति। ऋषिकेण, ऋषिकेश। ऋषिकेश सेवन, ऋषिकेश किसका नाम है? कृष्ण का। उनकी सेवा। भक्ति रुच्यते, भक्ति कहलाती है। फिर अरे, आपको बोलना चाहिए था ऋषिकेश भक्ति रुच्यते नारद मुनि। आपने आपने हम्म, ऋषिकेश की सेवा को ही क्या बोल दिया सीधा? भक्ति। भक्ति कह दिया। तो हम्म, यही तो नारद पंचरात्र में भी तो यही बात बताई गई है ना, कि भाई कृष्ण की, कृष्ण के अनुशीलन को ही कौन से शब्द से बुलाया गया है? जी। भक्ति। भक्ति। कृष्ण के हम्म, अनुशीलन को कृष्ण भक्ति नहीं कहा गया है, हाँ? मात्र हम्म, सिर्फ कृष्ण भक्ति कहते नहीं छोड़ दिया गया है, कृष्ण जी। के अनुशीलन को क्या कह दिया गया है? भक्ति कहला गया क्या है। भक्ति कहलाया गया है। तो अगर मैं अभी कहूँ कि मैं शिव भक्त हूँ, ठीक है, हम्म, और मैं हम्म, शिव की भक्ति कर रहा हूँ, तो हम्म। इसमें सही उपयोग होगा कि ऐसा कहेंगे कि हाँ तुम शिव की भक्ति कर रहे हो लेकिन कर तो तुम कृष्ण की हो लेकिन उत्तमा नहीं कर रहे हो, ऐसे समझ आता है? देखिए ब्रो जी, एक सरल बात है। हम्म, हम्म, बात यह है कि अ, भगवान श्री कृष्ण का भी यही वचन है। क्या हम्म, वचन है? मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, अ, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में, हम्म, 9वें अध्याय में एक बात कही है, हाँ, हम्म, ये बात मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। भगवत गीता में
गीता को कोई सरल व्याख्या जो हो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे क्या है ये स्पष्ट हो जाएगा। जी। तो गीता में पदच्छेद अन्वय है, ठीक है। अब गीता में 9वें अध्याय में हम जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा अध्याय चल रहा है, इसमें 9वें अध्याय में जब हम जाएंगे तो उसमें 23वां श्लोक है, जिसमें भगवान कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं 23वें श्लोक में, आपको मालूम है 23वां श्लोक? देख देखना तो मालूम पड़ेगा। पढ़िए। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। पदच्छेद पढ़िए। ये अपि अन्य देवताः भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विताः ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। ये कौन सा नंबर है? 23। हाँ, 23वां श्लोक है 9वें अध्याय में। जी। पढ़िए, अर्थ पढ़िए, सीधा अर्थ ही पढ़िए। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं के पूजते हैं, वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजना अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक। जी। इससे ज्यादा और क्या बोलना है। जी। तो शिव का अनुशीलन भी अंततो गत्वा किसका अनुशीलन है? कृष्णानुशीलन। गणेश का अनुशीलन भी अंततो गत्वा किसका अनुशीलन है? जी। जी। है कि नहीं? है? जी। लेकिन वह विधि पूर्वक है या अविधि पूर्वक है? अविधि पूर्वक। हाँ। तो हम्म। क्या गलत कहा जब जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवत शास्त्रेषु केवल से भक्ति शब्द तत्र एव विश्रांति, अंत में हाँ जो है भक्ति शब्द की विश्रांति, भक्ति शब्द अंत में कहाँ पे विश्राम प्राप्त करता है, किसकी भक्ति में विश्राम प्राप्त करता है? कृष्णानुशीलन। सीधी बात है, जी। और क्या कुछ कहना बाकी नहीं रह गया। हाँ, जी। ठीक है। जी। तो ये था हम्म। आपका भक्ति रसामृत सिंधु का उत्तमा भक्ति को परिभाषित करने वाला परिभाषा सूत्र है, परिभाषित उत्तमा भक्ति की परिभाषा देने वाला श्लोक। जी। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। अर्थ यह है भक्ति के अतिरिक्त अभिलाषाओं से शून्य, ज्ञान यानी निर्भेद ब्रह्म ज्ञान, कर्म श्रुति स्मृति में प्रतिपादित वैदिक कर्म जो भजन के उपयोगी नहीं है, आदि अर्थात सांख्य योग, ज्योतिष इत्यादि से और वैराग्य इत्यादि से अनावृत, अनुकूलता पूर्वक, अनुकूलता के भाव से कृष्ण का अनुशीलन ही क्या कहलाती है? भक्तिरुत्तमा। उत्तमा भक्ति कहलाती है। ठीक है। जी। तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि एक होता है उद्देश्य और विधेय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो कृष्णानुशीलनम भक्ति ही, समझ में आ गया क्या है कृष्णानुशीलनम? भक्ति। इसमें उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट क्या है, विधेय क्या है, प्रेडिकेट क्या है? उद्देश्य है भक्ति और विधेय है कृष्णानुशीलन। उद्देश्य होता है सब्जेक्ट, हाँ। और विधेय होता है प्रेडिकेट। अच्छा। हम मतलब अच्छा, तो भक्ति प्रेडिकेट हो गया, विधेय, और उद्देश्य हो गया कृष्णानुशीलन। जी। प्रायः उद्देश्य और विधेय में लिंग विभक्ति वचन समान रहने चाहिए। क्या जी। रहने चाहिए? लिंग विभक्ति विभक्ति वचन 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 समान रहे। समान। जी। जैसे नीलम कमलम, हाँ, नील कमल। नीला कमल। तो नीलम और कमलम दोनों नपुंसकलिंग एक वचन है कि नहीं? जी। जी। हम्म? जी। तो इस प्रकार से
तो उद्देश्य और विधेय में, विशेषण और विशेष्य में, उद्देश्य और विधेय में जो है लिंग विभक्ति वचन का साम्य होना चाहिए। हाँ, तो लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है जी कि हाँ कि उद्देश्य जो है वह हाँ स्त्रीलिंग में नहीं है, लेकिन जो विधेय है वह हाँ स्त्रीलिंग में है। जी ठीक जी है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उद्देश्य और विधेय का लिंग विभक्ति वचन समान ना हो, और उसका ये हम्म, उदाहरण है। ठीक है, जी और भी उदाहरण है, जैसे वेदाह प्रमाणम। क्या है? हम्म, वेदाः प्रमाणम। वेद ही प्रमाण है। इसमें वेदाह में हाँ बहुवचन है। हाँ, और जी हाँ, पुल्लिंग बहुवचन है। हाँ, हाँ प्रमाणम में नपुंसकलिंग एक वचन है। हम्म, तो उद्देश्य और विधेय में लिंग हम्म, विभक्ति वचन का साम्य नहीं है। हम्म, हम्म, तो ऐसा होता है, बहुत जगह पर होता है, यहाँ पे भी हुआ। ठीक है, हम्म, इतना समझ लीजिएगा। हाँ, जी चलेगा। अब यहाँ पर हमें जो है विश्राम लेना चाहिए, क्योंकि जी। हाँ आगे आगे का करना है पद्य या विश्राम लेना है? आप बताइए, एक बार एटलीस्ट देख सकते कि अगली बार क्या करेंगे, ऐसे ठीक है, करते हैं। क्या करना है वो आगे देखेंगे। हाँ अब परिभाषा हो गई है उत्तमा भक्ति की। अब हम जी भक्ति रसामृत सिंधु में पहला जोरदार गोता लगा चुके हैं, और ऐसा गोता लगाया है कि पहले गोते में ही रत्न हाथ में आ गया है। उत्तमा हम्म, भक्ति की परिभाषा रूपी गोता रूपी रत्न जो है हमारे हाथ में आ गया है पहले ही गोते में। बताइए। हाँ, जी इसीलिए गोता बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन गोता लगाना है तो जीव गोस्वामी जी के साथ लगाइए, तब जाके जी हाँ, जो है भक्ति रसामृत सिंधु के सतह तक, हाँ, एकदम तल तक पहुंच हम्म, पाएंगे और वहां से रत्न निकाल पाएंगे। हम्म, अब यह जो परिभाषा दी, यह श्री रूप गोस्वामी जी की बनाई हुई है या यह उन्होंने कहीं से ली थी? प्रश्न यह उठता है। हम्म, क्योंकि क्या है, यदि आपकी बनाई हुई है परिभाषा, तो फिर तो उसका सभी विद्वत जनों के बीच में सम्मान होना शायद संभव न हो, क्योंकि कोई कोई विद्वत जन हो जो शायद आपके संप्रदाय को न मानते हो। जी तो फिर शायद ऐसे विद्वत जन आपको, आपकी इस परिभाषा को, खासकर जो शिव के भक्त हैं या ऐसे जो भी अन्य संप्रदायों जी में जी पालन कर रहे हैं, सभी आदरणीय हैं, पर हो सकता है आपकी इस परिभाषा से सम्मत न हो। हाँ, तो आप बताइए कि आपने यह परिभाषा खुद की बनाई हुई है या आपने कहीं से किसी और हाँ शास्त्रों से आपने यह परिभाषा ली है? तो श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि भाई मैंने जो परिभाषा बताई थी, हाँ, यह मैंने किसी और शास्त्र से जो है उसी शास्त्र के वाक्यों को अपने शब्दों में प्रस्तुत किया था, है कि नहीं? तो कौन सा जी शास्त्र था वो? तो हाँ यह था श्री नारद पंचरात्र, जैसे जी कौन से ग्रंथ में कहा गया है? नारद पंचरात्र। हाँ, तो नारद पंचरात्र में इसी बात को कहा गया है। अब मेरे पीछे बोलिए। सर्वोपाधि निर्मुक्तम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम् तत्परत्वेन निर्मलम तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेण ऋषिकेश ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सेवनं भक्तिरुच्यते। तो यह जो है, यह भी तो भक्ति की परिभाषा है। हम्म, हम्म, तो यह परिभाषा जो है, यह रूप गोस्वामी जी की लिखी हुई नहीं है। यह जी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? नारद मुनि। कौन से ग्रंथ में दी हुई है? नारद पंचरात्र। अब इसका अन्वय लिख लेना है आपको। जी श्योर। लिख लीजिए। यस। कुछ नहीं, पूरा अन्वय एज इट इज है। अच्छा ठीक सर्व है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। हम्म, हाँ, फिर आप लिखिए भी मत, मैंने बता दिया। अन्वय में लिख दीजिए स्पष्ट है। क्या लिख दिया अन्वय में? क्या लिख दीजिए? स्पष्टम लिख दीजिए। स्पष्ट। जी हाँ? स्पष्ट है। हम्म, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हम्म, ऋषिकेण हम्म, ऋषिकेश सेवनम भक्ति ही उच्यते। भक्ति उच्यते क्या हो जाएगा? विच्छेद भक्ति करने। ही उच्यते। उच्यते। ठीक है। हाँ? अब इसका एक एक करके
तोड़ते हैं। हम्म, क्या है सबसे पहले क्या है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, जो सभी उपाधियों से मुक्त हो। क्या हो? हम्म, सर्व सभी उपाधियों से क्या हो? मुक्त। ये विशेषण बताया जा रहा है। क्या क्या भाई मुक्त हो? क्या होना चाहिए? विशेष्य क्या है? अभी तक पता चला है क्या विशेष्य? नहीं। जो सभी उपाधियों से मुक्त हो, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। तत्परत्वेण, और तत्पर होने के कारण, मतलब अच्छे से लग जाने के कारण, अच्छे से बार बार अभ्यास करने का। कोई बार बार अभ्यास करता है किसी का तो बोलते हैं हम तत्पर है उसमें व्यक्ति, है कि नहीं? हाँ? हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ। तत्परत्वेन, तो तत्परता के कारण जो निर्मल निर्मल हो हो गया। निर्मल हो गया है एकदम। हम्म? निर्मल मतलब प्योरिफाइड। हाँ, एकदम परिशुद्ध हो गया है जो। हाँ, जी, उसमें कोई जी, भी भौतिकता की गंध नहीं बची है। ऐसी, जी, हाँ, ऐसा, जी। ऐसे ऋषि केण, ऐसे इंद्रियों के द्वारा हम्म, हम्म, ऋषिकेश सेवनम अब विशेष्य बताया गया। हाँ, ऋषिकेश की सेवा। हाँ, ही क्या कहलाती है? भक्ति उच्चते। भक्ति। हम्म, समझ गए? जी, जी। तो इसमें जो ऋषि केण है, हाँ, ये कौन हम्म, से अर्थ में हुआ है? विशेषण। तो सोच लीजिए। एक मिनट। ऋषिकेण ऋष इंद्रियों से। नहीं, करण 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 हाँ, करण बहुत अर्थ अच्छा। हुआ। जी, करण अर्थ में जी, तृतीया हुई है यहाँ पे, ठीक है, जी, समझ जी, में आ जी। गया। हाँ, 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 हाँ। समझ में आया। हाँ? हम्म, इंद्रिया ना हो तो क्या मन से सेवा नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। मन भी इंद्रिय है, ठीक है, जी, मन को भी इंद्रिय, लेकिन यदि स्थूल इंद्रिया ना हो, हाँ, जी, तो भी तो ऋषिकेश की सेवा हो सकती है कि नहीं? हो सकती है, जी, सूक्ष्म, हाँ, मन से भी हो सकती है। जी। ऋषि कहना ऋषिकेश से, लेकिन यहाँ पे तृतीया जो है, कहने का अर्थ है तृतीया जो है यहाँ पे विशेषण अर्थ है। तृतीया यहाँ पे करण अर्थ नहीं है। समझ में जी, आया क्या? है तो ये जी, विभक्ति के जो अर्थ है ना व्याकरण में, जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपको और समझाया जाए। द्वितीय का क्या, प्रथमा का क्या अर्थ होता है, तृतीय का क्या जी, अर्थ होता है, जी, सारे अर्थ। पहले तो मैं जी। मोटे मोटे अर्थ समझाए, कर्ता ने, है, कर्म कर्म को, हाँ। को, करण से, के द्वारा, संप्रदान हम्म, के लिए, को, अपादान से अलग होने की भावना, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर संबोधन है अरे, जी, ऐसे जी, तो समझा दिया गया। लेकिन इनके विस्तृत अर्थ और इनके जो स्पष्ट अर्थ हैं ये पाणिनीय व्याकरण के सूत्रों में दिया हुआ है। जी। जैसे ये नांग विकार, तृतीय विभक्ति अंग विकार में भी प्रयुक्त होती है। हाँ, जैसे आज पढ़ा हमने। हाँ, जैसे हम्म, पादे न खंज, पैर से लंगड़ा। हम्म, हाँ, तो वो अर्थ ही अलग हो गया वो। हाँ, आप समझ, उसमें अर्थ अलग हो गया उसमें। वो पैर से लंगड़ा में पैर क्या करण है क्या? हम्म, नहीं, नहीं है, नहीं है। अलग ही अर्थ में तृतीया है। जो हम्म, वो सब बाद में समझाया जाएगा, ठीक है। टीका कर लें इसकी। जी, of ठीक course। है, टीका कर लेते हैं। तो जीव गोस्वामी जी बताते हैं, देखिए, तत्परत्वेन का क्या अर्थ हुआ? अनुकूल्येन। हाँ, अनुकूल्येन। तत्परत्वेन अर्थात क्या? हम्म, अनुकूल्येन। हाँ, जी। अनुकूल्येन। हाँ? हम्म, सर्व इति, सर्वोपाधि का मतलब क्या है? हाँ, सर्व इति। अभिलाषा शून्यम, हाँ। अन्य अन्य अभिलाषिता शून्य। अन्य हाँ। हाँ? हम्म, सेवनम का अर्थ क्या है? अनुशीलन। निर्मलम का मतलब क्या है? ज्ञान कर्म आदि अनावृत। हम्म, है कि नहीं? हाँ, हम्म, तो फिर उत्तमा भक्ति तो नहीं कहा यहाँ पे, सिर्फ क्या बोला गया है हाँ, यहाँ पे? भक्ति। हाँ, भक्ति। तो जीव गोस्वामी जी बोलते हैं, हाँ, अतः इसलिए उत्तमत्वम स्वतः एव उत्तम, इसलिए उत्तमता तो अपने आप ही कह दी गई, इसमें अलग से कहने की जरूरत। अपने आप ही पता चलता है कि कौन सी भक्ति बताई गई है यहाँ पे। हाँ, हाँ। उत्तम, जी, उत्तमा भक्ति। जी, स्वतः एव उत्तम है, अपने आप ही कह दी गई, अलग से कहने की जरूरत ही नहीं है। जी। ठीक है, हम्म, हो गया। जी। वाह। हम्म, हम्म, ठीक है। तो आईना दिखाया गया है। हम्म, जी, तो ये था हमारा, हाँ, श्लोक संख्या। ये वास्तव में ये 12 संख्या है। तो जी। इसमें जो दी हुई संख्या है उसके हिसाब से नहीं चलेंगे। एक बंगाली हाँ, में मेरे पास है, जी, उसमें जो श्लोक संख्याएं दी हुई हैं,
हाँ, जी जी वो उसमें यह 12वां संख्या का श्लोक है। तो मैं वो बंगाली वाला आपको दिखाना चाहूंगा, भक्ति रसामृत सिंधु। हम्म, तो वो इसमें, हाँ, ये देखिए, ये दिख रहा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। हाँ, इसमें ये 11 संख्या पे है ये। हाँ, जी जी इसमें 3 टीकाएं हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती, जीव गोस्वामी, मुकुंद गोस्वामी। अच्छा, अब ये देखिए, ये 12 संख्या पे ये दिख रहा है। 12 संख्या पे कौन सा है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हाँ ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ये 12 संख्या। तो ये जी बंगाली ग्रंथ में जो संख्याएं दिखाई गई है ना, उस संख्या के हिसाब से हम चलेंगे। नहीं तो क्या ठीक है, है ये अच्युत ग्रंथमाला में इसको संख्या नहीं दी गई जी, है, फिर मतलब सीधा, सिर्फ रेफरेंस दिया गया है। हाँ, नहीं सिर्फ मतलब, जब वो जो रूप गोस्वामी के जो पद्य है ना, उन्हीं को संख्या दी गई, और जो जी जी उदाहरण जी दिए गए हैं ना उनको, हाँ, दूसरे ग्रंथों हाँ से जो उदाहरण, उनको नहीं संख्या दी गई है। तो जी वैसा नहीं जी करूंगा मैं। हाँ, ठीक है तो इनमें इनको भी संख्या दी जाए। ये 12 है, यह 13 है, यह 14 है, यह 15 है, सालों के इत्यादि, हाँ, ऐसा। जी 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 ठीक है, जी चलेगा। तो ठीक अब है हमारी उत्तमा भक्ति की व्याख्या संपूर्ण हुई। यह जय नारद पंचरत्न इस ग्रंथ से जो है, यह व्याख्या दी गई थी। और हम्म, उसी व्याख्या में थोड़ा रूप गोस्वामी जी ने अपने शब्दों को, अपने शब्दों के माध्यम से उसे प्रस्तुत किया गया था। उसमें भी अनुशीलनम डाला है, सतत शीलन, जी सतत अभ्यास, ये जी जानना है। सब बहुत सारी बातें जाननी है। अन्य अभिलाषिता शून्य मतलब भक्ति के व्यतिरिक्त अभिलाषाओं से शून्य। ज्ञान कर्म आदि, ज्ञान में कौन सा, सिर्फ कौन सा ज्ञान है? सिर्फ भक्ति का ज्ञान नहीं, सिर्फ हाँ मतलब ज्ञान कर्म आदि अनावृतम है। निर्वेद ब्रह्म का ज्ञान। हाँ, कर्म का मतलब क्या है उसमें? कर्म मतलब श्रुति और स्मृतियों में दी हुई हम्म, कर्मों के बाद। हम्म। जी आदि में क्या क्या आ जाता है? वैराग्य, योग वैराग्य सांख्य। हाँ, जी इत्यादि, ज्योतिष इत्यादि। हम्म इससे अनावृत होना चाहिए। ये 2 हम्म, विशेषण है। इस सबसे क्या अनावृत होना चाहिए? हमारी आनुकूल्य है ना कृष्णानुशीलन। अनुकूल्य ने भी विशेषण है क्या? जी हाँ, कृष्णानुशीलनम। जी विशेष्य क्या है? कृष्णानुशीलनम। और हम्म अनुकूलता पूर्वक कृष्ण, हम्म या हम्म, कृष्ण के लिए, या कृष्ण से संबंधित संबंधी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का अनुशीलन ही जी क्या हम्म कहलाती है? उत्तमा भक्ति। ये बस जी इतना समझ लीजिएगा। ठीक है। जी जी थैंक यू एक बार शुरू धन्यवाद। हम्म, जा टीका थोड़ी क्लिष्ट है। नव्य जी न्याय इत्यादि सब जगह, व्याकरण सब इसमें एक ही टीका में पूरा गोल है। कहते हम्म हैं दुर्गम संगमिनी। हम्म हाँ, तो हम्म मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि भाई कहाँ से संगमिनी हो गई, ये तो आ, हम्म ये तो विषय को और दुर्गम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा लग रहा था। हम्म, लेकिन बात यह है कि जी सच में वह श्लोक को, इस टीका की आवश्यकता है। हाँ? जी इस टीका के द्वारा श्लोक सच में जो है हम्म, संगम, सुगम हो गया है। अब समझने में कोई हमको कठिनाई जी नहीं होगी। जी और भी संगम हो गया क्योंकि उस टीका को समझने वाले उसे समझा राइट। रहे। नहीं, वो जी हमने अपने गुरुजनों की कृपा से जो भी सीखा बहुत अच्छा है, गुरुजनों को समर्पित है। श्री जीव गोस्वामी जी, इनके द्वारा लिखी हुई व्याख्या, इनकी कृपा से हम समझ पाए। ठीक है, जी तो अंत में मंगलाचरण से हम जो है इस कक्षा को समाप्त करेंगे। जी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय जय। श्रील शिव गोस्वामी प्रभुपाद की, जय श्रील प्रभुपाद की, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।